तो एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए कि आखिर मतलब ये लाइव कैसे चल रहा है। ठीक है, अभी मैं जस्ट शुरू ही करने वाला हूँ। थोड़ा सा एक बार चेक कर लो अपने लाइव को। ठीक है ना, अभी मैं कंप्लीट जो है अभी चेक कर रहा हूँ कैसा चल रहा है। लाइव चल रहा है, नहीं सही से लग नहीं रहा है, सही से चल रहा है कैसे। एक सेकंड रुक जाइए, अभी कंप्लीट जो है हम पूरा देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, पता नहीं सही से नहीं चल रहा है, लग रहा है नहीं चल तो रहा है। देखते हैं कौन तो सीधे चल रहा है कैसे चल रहा है, बस ये मुझे देखना है। अच्छा, तो ये ऐसे चल रहा है, पता नहीं सही से नहीं चल रहा है, लग रहा है नहीं चल तो रहा है। मुझको इसको देखते हैं कौन तो सीधे चल रहा है कैसे चल रहा है। ऐसे तो नहीं ठीक रहेगा। नहीं चलो जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। पहले मुझे जो है तो इसको पोर्ट्रेट मोड में इसको उसमें करना है ना। इसको एक सेकंड, इसको मैं ऐसे करके एक बार देख ले रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे तो हो गया, लेकिन मुझको जो है ऐसे देखना है। अच्छा, यूट्यूब तो होता ही है ऐसे। एक सेकंड बस रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। अभी ऐसे नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए। अभी ऐसे नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए। अभी ऐसे नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए तो अरे हटाइए, चलिए ठीक है, अब ऐसे रहने देते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट मैं आपको कराने वाला था, मैंने डाउनलोड करके रखा है यहाँ पे। आइए अब इसमें शुरू करते हैं, इसमें देख लेते हैं खुला क्यों नहीं। खुल गया है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो है पूरा मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ। ठीक है, तो पूरा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके लिए कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, अब देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, क्या क्या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है ना, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। लाइव स्ट्रीम सही से हो नहीं पाया है। ठीक है, तो देखिए जो मेटल होता है ना, मेटल्स, तो मेटल्स का जो जैसे हम जो है कन्वेंशन कैसा होता है, देखिए ये यहाँ पर दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, जो मेटल को हम कैसे दर्शाते हैं, मेटल का जो चिन्ह क्या होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, देखिए जो ये पहला वाला फिगर है ना, ऊपर वाला जो ये फिगर आपको दिख रहा है, ये जो है स्टील, कास्ट आयरन, कापर और इसके एलॉय के लिए होता है, एल्युमिनियम और इट्स एलॉय के लिए जो है ये ऊपर वाला फिगर होता है। ठीक है, और जो ये नीचे वाला फिगर है, ठीक है, ये किसके लिए, ये लीड है, जिंक, टिन और वाइट मेटल के लिए ये ऊपर वाला फिगर होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पूछता है ग्लास के लिए, ग्लास के लिए कैसा फिगर होता है, तो ग्लास के लिए ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला, ठीक है, ये होता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जो है थोड़ा सा स्क्रीन पर लिखने के लिए मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। ठीक है ना, लिखा भी जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बस वेट करिए फ्रेंड्स, आपके लोग को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा ना। मैं इसको हटा देता हूँ। एक सेकंड बस रुक जाइए, हो गया कोई बस। ठीक है, देखिए दोस्तों, ग्लास के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, देखिए ग्लास के लिए इसको ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, पूछेगा कोई एग्जाम में। ठीक है, ये सिंबल किसके लिए है, तो बताएंगे पोर्सलिन, स्टोनवेयर या मार्बल के लिए। ठीक है, और जो ये वाला फिगर आपको देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये वाला, ये एस्बेस्टस, फाइबर फेल्ट, ठीक है, ये सब जो प्रोडक्ट्स है, पेपर, क्लॉर्क है, फाइलिंग फिलिंग मटेरियल है, लेजर है, वैक्स है, उसके लिए ये वाला जो है सिंबल आता है। ठीक है दोस्तों, वाटर के लिए, ऑयल के लिए, पेट्रोल, केरोसिन के लिए, लिक्विड्स के लिए दोस्तों ये वाला फिगर होता है ऐसे। ठीक है ना, ऐसा सिंबल होता है। ठीक है, और दोस्तों ये वाला जो फिगर है ये किसके लिए है, ये वुड और पॉलीवुड के लिए। ठीक है, लकड़ी के लिए और प्लाईवुड के लिए जो है ये वाला सिंबल होता है। और ये वाला दोस्तों, ये वाला सिंबल किसके लिए होता है, ये होता है कंक्रीट के लिए। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये कंक्रीट के लिए ये वाला फिगर होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है, ये सिंबल हो गया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये हो गया, इसको बोलते हैं कन्वेंशंस। ठीक है, तो ये हो गया इंजीनियरिंग ट्रेड, इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये पूरा चैप्टर ये जो है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, ये वाला, तो यानी कि किसको कैसे दर्शाते हैं, देख लीजिए। मेटल्स के लिए देखिए यहाँ पूरा नाम लिखा है, मेटल्स के लिए ऊपर वाला दोनों फिगर हो गया। ठीक है, ग्लास के लिए ये वाला फिगर हो गया,
पैकेजिंग और इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए ये दोनों हो गया, ठीक है। ऊपर ये लिक्विड के लिए हो गया, वुड के लिए हो गया और कंक्रीट के लिए हो गया। तो ये इधर भी आपने देख लिया, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों देखिए, उसके बाद देखिए क्या इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग ट्रेड के लिए दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वाला देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैं आपके लिए सही से आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए ये क्या है फ्रेंड्स, A0 साइज का जो पेज होता है ना, जो पेज होता है पेज, ठीक है। तो A0 देखिए कितने साइज होते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, A0 से लेकर A5 तक होता है, ठीक है ना। A0 से लेकर A5 तक होता है दोस्तों। और जो ये पहले देखिए, ये पहले है ट्रिम्ड साइज, उसके बाद है अनट्रिम्ड साइज। ये दोस्तों LP CBT2 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो A0 का जो दोस्तों साइज होता है, ठीक है, देखिए ये ट्रिम्ड है 841 गुणे 1189, ठीक है, ये ट्रिम्ड साइज है, ठीक है। और अनट्रिम्ड साइज क्या है, 880 और 1230, ठीक है, ये अनट्रिम्ड साइज है। यानी कि अनट्रिम्ड का मतलब दोस्तों क्या है कि पूरा जो A0 का पेज आता है ना, वो पूरा इतना बड़ा होता है, 880 गुणे 1230 mm का होता है, ठीक है। लेकिन उसको हम काट कर जो है 841 गुणे 1189 का बना देते हैं, तो उसको हम ट्रिम्ड कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा साइज क्या है A0 का 841 गुणे 1189 और अनट्रिम्ड साइज क्या है A0 का 880 और 1230 है, ठीक है। उसी तरह A1 का दोस्तों 594 गुणे जो है 841 है, ठीक है ना, 594 गुणे 841 है। और अनट्रिम्ड साइज क्या है, 625 गुणे 880 है, ठीक है। और उसी तरह A2 का दोस्तों, A2 का 420 गुणे 594 और अनट्रिम्ड साइज क्या है, 450 गुणे 625, ठीक है। A3 का 297 गुणे 420 और अनट्रिम्ड क्या है, 330 गुणे 450। A4 का याद रखेगा 210 गुणे 297 होता है, ट्रिम्ड साइज है। अनट्रिम्ड 240 गुणे 330 होता है, ठीक है। और उसके बाद A5 का दोस्तों, A5 का 148 गुणे 210 होता है और अनट्रिम्ड साइज होता है 165 गुणे 240 होता है, ठीक है। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, ये टेबल 1 था, ये टेबल 2 है, ये क्या है, स्पेशल इलोंगेटेड सीरीज है, ठीक है ना। ये देखिए डिजिग्नेशन और साइज, ठीक है। तो A3 गुणे 3 और A3 गुणे 4 इन सब का ये साइज है 420 गुणे 891 और A3 गुणे 4 का मतलब क्या है, 420 गुणे 1189, ठीक है ना। यानी कि A3 में अगर गुणे 3 है तो 420 गुणे 891 है, ठीक है। और A3 गुणे 4 है तो इसका मतलब क्या है, 420 गुणे 1189 है। और A4 गुणे 3 है तो 297 गुणे 630 है, ठीक है। और एक A4 गुणे 4 है 297 गुणे 841 है, ठीक है। और A4 गुणे 5 है तो 297 गुणे 1051 है, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये इंपॉर्टेंट है, CBT2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों। अब जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको वो दिखाऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए। अब यहाँ से हम देखेंगे द टाइटल ब्लॉक, इट्स पोजीशन और कंटेंट देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए टाइटल ब्लॉक, देखिए ये फ्रेंड्स आपने बनाया होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, दोस्तों आपने पढ़ा होगा जरूर, ठीक है। तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये फिगर जो है यहाँ से ये पूरा आपका पेज है, ये पूरा आपको क्या दिख रहा है, आपको पेज दिख रहा है, ठीक है। इसी पेज पर हम लोग बनाते थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए जो जो ये पूरा जो लाइन है ये वाला, इसको हम कहते हैं क्या, बॉर्डर, ठीक है। और जो अंदर वाला है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है क्या आपका टाइटल ब्लॉक। तो इसका दोस्तों डायमेंशन पूछता है, टाइटल ब्लॉक का कितना गुणे कितना होता है, ठीक है। तो ये तो होता है टाइटल ब्लॉक। तो टाइटल ब्लॉक दोस्तों है कहाँ दोस्तों, ये पूरा आपका ड्राइंग शीट है, ड्राइंग शीट है, ठीक है ना। ड्राइंग शीट कहाँ है, कॉर्नर में। किस कॉर्नर में दोस्तों, तो ये राइट साइड कॉर्नर में होता है। याद रखिएगा कि ड्राइंग शीट के दोस्तों राइट कॉर्नर में होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा यहाँ पे, ठीक है, लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट है, टाइटल ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। बस आपको ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका जो डायमेंशन पूछता है तो कितना लेंथ होता है, कितना इसका होता है, ठीक है। तो डायमेंशन देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है 65, ठीक है। इसका चौड़ाई होता है 65 और लंबाई दोस्तों यहाँ पे लिखा है 185। तो बस आपको ये ध्यान रखिएगा कि लंबाई चौड़ाई कितना होता है, लंबाई होता है कितना 185 और चौड़ाई होता है कितना 65, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, यही पूछता है, ठीक है। CBT2 में यही पूछ सकता है आपके लिए, ठीक है। बाकी कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये सब क्या क्या उसमें लिखा रहता है, ये सब जो उसमें हम लिखते हैं उसमें, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम उसमें लिखते हैं, ठीक है। तो यानी कि टाइटल ब्लॉक भी कई प्रकार का होता है, ठीक है ना। देखिए टाइटल ब्लॉक 2, टाइटल ब्लॉक 3, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको बताया पहला वाला वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एकदम याद रखिएगा कि 165 गुणे 165 यानी कि 65 होता है, ठीक है, और 185 होता है, ठीक। वो आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या क्या यहाँ पर क्या क्या लिखा रहता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है ना। ड्राइंग स्टैंडर्ड किस साइज का है, फिनिश एज ए मशीन लिखा है, मटेरियल कास्ट स्टील का है, यानी कि ये सब चीज़ें जो है उसमें लिखा जाता है, टाइटल ब्लॉक में ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए अब देखिए हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, यहाँ वाला ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। कौन कौन सा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सबसे पहले ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में आता है दोस्तों क्या, ये आता है ड्राइंग बोर्ड, ठीक है ना, आपने इसका यूज किया होगा, ये होता है ड्राइंग बोर्ड आता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ड्राइंग बोर्ड में देखिए फ्रेंड्स क्या क्या आता है, देखिए एक साइज जो होता है फ्रेंड्स ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इबोनी वर्किंग एज बोलते हैं, ठीक है ना, इबोनी वर्किंग एज बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये फ्रेंड्स ये क्या लगा हुआ है जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, देखिए ये दोनों बैटन्स है, इसको क्या बोलते हैं, बैटन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीच में ये जो लगा है, ठीक है, क्या है, स्ट्रिप्स बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं, ठीक है। ये ड्राइंग बोर्ड होता है ऐसा, ठीक है ना, ड्राइंग बोर्ड। अब ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या क्या होता है दोस्तों, ड्राइंग बोर्ड का साइज देख लीजिए, ठीक है। 4 प्रकार के ड्राइंग बोर्ड होते हैं, ठीक है, D0, D1, D2, D3, ठीक है। तो D0 और D1 का साइज देख लीजिए, D0 का होता है 1500 गुणे 1000 गुणे 25, और D1 का होता है 1000 गुणे 700 गुणे 25 होता है, ठीक है। ये हो गया D0 और D1 का। तो D2 का क्या होता है, देखिए 700 गुणे 500 गुणे 15, और D3 का होता है दोस्तों 500 गुणे 350 गुणे 15। तो ये दोस्तों हो गया D0, D1, D2, D3 का साइज, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए पहला जो हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हो गया वो गया ड्राइंग बोर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है टी स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए ये पे कौन सा आता है, टी स्क्वायर आता है, ठीक है। ये टी शेप का होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, टी स्क्वायर है, ठीक है ना। और दोस्तों देखिए टी स्क्वायर के बारे में हम क्या देखेंगे आगे। देखिए फ्रेंड्स टी स्क्वायर भी देखिए कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 प्रकार का टी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर दोस्तों 4 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, T0, T1, T2, T3, ठीक है। तो T0 का जो ब्लेड का साइज होता है, ब्लेड का लेंथ होता है, कितना होता है, 1500 mm होता है, ठीक है। T1 का 1000, T2 का 700, T3 का 500 होता है, याद रखिएगा। T0 का 1500, T1 का 1000, T2 का 700 और T3 का 500 होता है। तो ये ब्लेड का लेंथ है 1500, 1000, 700, 500, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब टी स्क्वायर दिखता कैसा है दोस्तों, टी स्क्वायर इस प्रकार का दिखता है, ये है टी स्क्वायर। देखिए टी का शेप है ना, तो ये टी स्क्वायर, देखिए टी ऐसे, यहाँ से ये हो गया टी, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या इसका नाम क्या है, देखिए फ्रेंड्स ये है वर्किंग एज, देख सकते हैं आप, जो ये वाला है ना ये वर्किंग एज कहते हैं इसको। और इस पूरे को क्या कहते हैं, पूरे को कहते हैं ब्लेड कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। और जो ये वाला छोटा सा है इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टॉक बोलते हैं, ठीक है, या इसको हेड भी बोलते हैं, हेड या स्टॉक, ठीक है। और जो एंगल दोस्तों याद रखिएगा 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। टी कैसे भी लिखेंगे तो ये एंगल क्या होगा, 90 अंश का होगा, ठीक है ना। तो ये 90 अंश का एंगल आपको याद रखिएगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो ये आपको साइज का ध्यान रखना है, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके लिए, दूसरा हो गया आपके लिए क्या, टी स्क्वायर, ठीक है। इसका साइज भी ध्यान रखिएगा, और ये वाला ड्राइंग बोर्ड का साइज याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए ड्राफ्टिंग इन द मशीन, ये दोस्तों ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ये मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है मिनी ड्राफ्टर। तो इसके दोस्तों इसके जो यहाँ पर ये देखिए इसमें किसका किसका क्या नाम है ये भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सॉरी, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्या, देखिए पाइवोट प्लेट बोलते हैं। तो ये जहाँ से घूमता है ना, ये जहाँ से घूमता है इसको क्या बोलते हैं, पाइवोट प्लेट बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो बीच में जो नट लगा हुआ है, इसमें जो बीच में नट है उसको क्या बोलते हैं, लॉकिंग नॉब बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये क्या है, स्केल है, ये स्केल लगा होता है, ठीक है ना, ये पूरा स्केल है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, प्रोट्रैक्टर, ये प्रोट्रैक्टर जो बीच में देखिए यहाँ पे आप एंगल भी बना सकते हैं, एंगल 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, ठीक है। तो ये उसको क्या बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ड्राइंग बोर्ड में लोग हम क्या करते हैं, हम लोग उसको फंसाते हैं, इसको का नाम क्या है, फिक्सिंग क्लैंप विथ स्क्रू, क्या नाम है इसका, फिक्सिंग क्लैंप विथ स्क्रू इसका नाम है, ठीक है। और ये जो ये पैरेलल है इसका क्या नाम है, देखिए पैरेललोग्राम बार्स इनका नाम है, पैरेललोग्राम बार्स है। और ये देखिए इंडेक्स प्लेट है, ये जो नीचे वाला जो प्लेट है ना इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स प्लेट बोलते हैं। और दोस्तों ये क्या है, रेफरेंस मार्क है, जो ये बीच में जो ऐसे है, थोड़ा सा इसको पहले देखिए इसको साफ साफ देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, रेफरेंस मार्क है, ठीक है। कौन सा, ये रेफरेंस मार्क है, मार्क का छोटा सा बना होता है, रेफरेंस मार्क है, ठीक है। बाकी सब लोग आप इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आप यूज किए होंगे दोस्तों तो आप इसको जानते होंगे, ठीक है। तो ये मिनी ड्राफ्टर के पार्ट्स हैं, कौन कौन से मिनी ड्राफ्टर का पार्ट होता है
ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये सब देखिए ऐसे ऐसे घुमा कर जो हम बनाते हैं इसका यूज करके, ठीक है ना। देख सकते हैं कि फिक्सिंग, देखिए फिक्सिंग क्लैंप को हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं ऐसे, ठीक है। और ये हो गया, ये का देखिए फ्रेंड्स ऐसे हो सकता है, देखिए लॉकिंग नब है, ठीक है। और ये जो ड्राइंग सीट है, आप देख सकते हैं ड्राइंग सीट, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है अलाइन टू बॉटम बॉर्डर लाइन, पूरा इसको हम अलाइन कर एकदम चेक कर लेते हैं, नाप लेते हैं बराबर है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए एक आता है क्या, इरेजिंग शील्ड आता है, इरेजिंग शील्ड। ये दोस्तों इरेजिंग शील्ड है, यूज ऑफ इरेजिंग शील्ड, आप देख सकते हैं कैसे इसको जो है इरेज किया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों सेट स्क्वायर आता है। सेट स्क्वायर दोस्तों ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है दोस्तों 30 60 और 90 का, और एक होता है 45 45 90 का होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया, आपको देख सकते हैं यहाँ पे टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स टी स्क्वायर आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये इस एक को बोलते हैं 45 डिग्री सेट स्क्वायर, क्योंकि इसमें 45 45 और ये होता है 90 का, इसको बोलते हैं 45 डिग्री सेट स्क्वायर। और एक होता है दोस्तों 30 60 सेट स्क्वायर, यानी कि एक होता है 30 का, एक होता है 60 का, एक होता है 90 का। तो इसको हम बोलते हैं क्या, 30 60 का सेट स्क्वायर बोलते हैं। तो ये दो प्रकार का दोस्तों सेट स्क्वायर होता है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद आता है स्केल। तो फ्रेंड्स ये स्केल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टील का एक स्केल आता है, एक लकड़ी का स्केल आता है, ठीक है। प्लास्टिक का भी आता है, ठीक है। तो ये सब स्केल होता है दोस्तों। ये होता है प्रोटेक्टर, इसको हम बोलते हैं क्या, चांदा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, चांदा। और इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्रोटेक्टर बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर, ठीक है। ये प्रोटेक्टर होता है। एक होता है दोस्तों फ्रेंच कर्व होता है। फ्रेंच कर्व क्या होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंच कर्व, इतने प्रकार का जो है फ्रेंच कर्व होता है, ठीक है ना। ये सब फ्रेंच कर्व का प्रकार है, ठीक है। इसको हम कैसे कैसे यूज करते हैं, इस यहाँ पर देख सकते हैं कैसे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होता है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्ज कंपास होता है, लार्ज डिवाइडर होता है, बो कंपास होता है, बो डिवाइडर होता है, लेंथनिंग बार होता है, पेन पॉइंट फॉर अटैचमेंट होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, लीड केस होता है और लाइनर होता है, ठीक है। तो लार्ज कंपास क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लार्ज कंपास का ये फिगर है, ठीक है। ये लार्ज कंपास का ये फिगर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको देख सकते हैं, इसका क्या यूज क्या कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, लिखा भी है एज रूल वाइल ड्राइंग कंसेंट्रिक सर्किल्स स्मॉल सर्किल्स शुड बी ड्रॉन फर्स्ट बिफोर द सेंटर होल गेट्स वर्न, ठीक है। यानी कि जो लार्ज कंपास, तो कंपास का यूज हम क्या करते हैं, वृत्त को बनाने में करते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब वृत्त बनाता है, बड़ा बड़ा वृत्त बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे लार्ज डिवाइडर दोस्तों, लार्ज डिवाइडर ये देखिए, ये लार्ज डिवाइडर है, ठीक है। मतलब फिगर इसका आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ जो है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। सब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये पहला आपको ये फिगर दिख रहा है दोस्तों, ये पहला फिगर ये क्या है, वही है लार्ज कंपास है, ठीक है ना, ए वाला, ठीक है। इसमें बी सी डी सा, ये जो बी वाला फिगर आपको दिख रहा है, बी वाला आपके एकदम एकदम बड़ा बड़ा इसको हो गया, बी वाला ये क्या है, ये लार्ज क्या है, कंपास है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर मैं आपको दिखाया था अभी, देखिए बी वाला फिगर क्या गया, लार्ज डिवाइडर है, ठीक है। बी वाला फिगर बाद में, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं बो इंस्ट्रूमेंट। बो इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है फ्रेंड्स, इसमें इंटीग्रल लेग्स विथ स्प्रिंग एक्शन आता है। देखिए आपने फिगर तो सारा चीज़ देख लिया है, ठीक है। देखिए क्या है, ड्रॉप स्प्रिंग बो इंस्ट्रूमेंट। ये लेंथनिंग बार, पूछ देगा कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, नहीं देख रहेंगे तो कैसे बताएंगे। ये देखिए लेंथनिंग बार है, पहला 19 फिगर 19 दिख रहा है आपको। ये फिगर 20 है, स्क्रू ड्राइवर है, जानते होंगे आप। ये लीड केस है इसमें, जिसमें लीड रखा जाता है पेंसिल का, ठीक है। और दोस्तों ये क्या है, पिन क्लिप एंड टेप है। पहला क्या है, पिन है, उसके बाद क्लिप है, उसके बाद क्या है, टेप है, ठीक। ये देखिए पेंसिल है, ये सारे पेंसिल हैं, ठीक है। 2H का पेंसिल बनाया गया है ऊपर पहले, ठीक है, ड्राइंग पेंसिल है। इसके नीचे जो है ये बीच में जो है मैकेनिकल पेंसिल है, ठीक है। इसके नीचे जो है दोस्तों ये क्या है, ये फाइन लीड मैकेनिकल पेंसिल है, ठीक है। तो इसका फिगर आप ध्यान रखिएगा, कौन सा पेंसिल है। ऊपर जो हम लोग यूज करते हैं वो ड्राइंग पेंसिल है, बीच में जो है मैकेनिकल पेंसिल है, ठीक है। और जो ये वाला है फाइन लीड मैकेनिकल पेंसिल है, ठीक है। तो ऐसा याद रखिएगा। अब देखिए पेंसिल के भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है ना। पेंसिल भी कई प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है मतलब एच पेंसिल होता है, HB होता है,
2H होता है। लेकिन पेंसिल दोस्तों 18 प्रकार का पेंसिल होता है टोटल, ठीक है। आइए हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया होगा तो हम जरूर देखेंगे पेंसिल के प्रकार। अभी हम आगे आगे मतलब देख लेंगे जरूर, ठीक है ना। इसको हम अलग से आपको बता दूंगा इसको, ठीक है दोस्तों। अब देखिए लाइन के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछता है कौन सा लाइन किस प्रकार का लाइन है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, देखिए ये वाला देखिए, जो बीच में आप सेंटर लाइन जो होता है, सेंटर लाइन आपको दिख रहा होगा बीच में जीवन होता है। जीवन क्या, जीवन को बोलते हैं सेंटर लाइन, ठीक है। G2 होता है लाइंस ऑफ सिमेट्री, और G3 होता है क्या, ट्रांजेक्टरीज होता है, ठीक है। तो ये तीनों याद रखिएगा, जीवन, G2, G3। जीवन अधिकतर मतलब पूछता है सेंटर लाइन, जीवन जीवन बोलते हैं उसको, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री G2 होता है, और ट्रांजेक्टरी जो है, ट्रांजेक्टरीज होता है G3। H1 क्या होता है, कटिंग प्लेन को बोलते हैं H1, कटिंग प्लेन्स H1 होता है, ठीक है। और ये ऊपर से देख लीजिए, A1 जो है विजिबल आउटलाइंस, और A2 जो है विजिबल एज होता है। A1 विजिबल आउटलाइन, A2 विजिबल एज, ठीक है। और D1 क्या होता है, D1 होता है लाइन, सी फिगर्स, ठीक है। E1 होता है हिडन आउटलाइंस, E2 होता है क्या, हिडन एज। F1 होता है हिडन आउटलाइंस, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग। A1 क्या होता है, विजिबल आउटलाइंस। A2 होता है विजिबल एज। B1 होता है इमेजिनरी लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन। B2 डायमेंशन लाइन होता है। B2 याद रखिएगा, B2 डायमेंशन लाइन होता है, ठीक है ना। B2 डायमेंशन लाइन होता है। B3 प्रोजेक्शन लाइंस आर एक्सटेंशन लाइन होता है, यानी कि दोनों का नाम एक ही है। B3 क्या नाम है, प्रोजेक्शन लाइन, या इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, B3 से। B4 दोस्तों लीडर लाइन होता है, B4 लीडर लाइन होता है। अभी पूरा मैं आपको लाइन दिखाऊंगा कैसा कैसा उसका लाइन का सिंबल कैसा होता है, ठीक है। तो B4 होता है लीडर लाइन। B5 होता है हैचिंग लाइन, हैचिंग। B6 होता है आउटलाइंस ऑफ रिवॉल्व्ड सेक्शंस इन प्लेस, ठीक है। B7 होता है दोस्तों शॉर्ट सेंटर लाइन। B8 होता है थ्रेड लाइन। B9 होता है डायगोनल लाइन, ठीक है। C1 क्या है, limits of partial are interrupted views and sections if the limit is not a chain thin, ठीक है। तो ये C1 होता है। D1 क्या होता है, लाइन, सी फिगर्स। E1 हिडन आउटलाइन, E2 हिडन एज, F1 हिडन आउटलाइंस, ठीक है, F2 हिडन एज। G1 सेंटर लाइन, G2 लाइन ऑफ सिमेट्री, G3 ट्रांजेक्टरीज। H1 कटिंग प्लेन होता है। J1 क्या है, इंडिकेशन ऑफ लाइन ऑफ सरफेस टू विच ए स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाइज। K1 K2 K1 ये तो मुझे याद से इतना नहीं आता है, केवल इतना ऊपर से ही आता है, ठीक है ना। G वाला याद रखिएगा, G1 G2 G3 याद रखिएगा, ठीक है। और B1 B2 वाला थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। A1 विजिबल आउटलाइन है, और A2 क्या है, विजिबल एज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा जो रेफरेंस प्रकार, लाइन का प्रकार कौन सा होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो ये ए वाला जो आपको दिख रहा है, ए वाला जो लाइन दिख रहा है सबसे ऊपर मोटे में, जो मोटे वाला लाइन दिख रहा है, मोटा वाला, ठीक है ना दोस्तों। इसका जो मोटाई होता है 0.5 mm होता है, याद रखिएगा मोटाई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, ऊपर जो है कंटिन्यूअस थिक लाइन बोलते हैं। जो ऊपर दिख रहा है ना, थिक यानी कि मोटा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस थिक लाइन है ऊपर वाला। और जो नीचे वाला दिख रहा है, ये इसका जो मोटाई होता है 0.2 mm होता है। जो आपको नीचे वाला दिख रहा है लाइन ना, 0.2 mm होता है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस थिन लाइन, स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि सीधा लाइन है, ठीक है। तो ऊपर वाला होता है क्या, कंटिन्यूअस थिक लाइन, नीचे वाला होता है कंटिन्यूअस जो है थिन लाइन, ठीक है। उसमें मोटाई भी आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो ये जो सी वाला दिख रहा है आपको, सी वाला, ये देखिए, ये इसको बोलते हैं फ्री हैंड लाइनिंग, इसको फ्री हैंड लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड, ठीक है ना। फ्री हैंड जो आप खींचते हैं पेंसिल लेकर ना, ऐसे कुछ भी खींच देते हैं लाइन, तो उसको बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड। इसकी मोटाई 0.2 mm होती है, ठीक है दोस्तों। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो फिगर दिख रहा है, डी वाला जो आपको फिगर दिख रहा है, इसकी मोटाई 0.2 होता है। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस थिन विथ जिग जैग। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस थिन विथ जिग जैग बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों, जो ये आपको 0.3 वाला दिख रहा होगा, डैश 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 लाइन है, तो इसको बोलते हैं डैश थिक लाइन है। क्या बोलते हैं, डैश थिक लाइन बोलते हैं, ठीक है। और जो 0.2 वाला है, इसको डैश थिन लाइन बोलते हैं, ठीक है। और उसके जो नीचे वाला दोस्तों, आपको जो ये वाला दिख रहा होगा 0.2 जो mm वाला है, ठीक है ना, डैश थिन लाइन के नीचे जो दिख रहा है आपको ऐसे, ठीक है, छोटा सा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, ये वाला, ठीक है ना। इसको बोलते हैं चेन थिन लाइन, चेन थिन लाइन बोलते हैं दोस्तों। ये वाला देखिए, देखिए इसमें एक बहुत बड़ा है, फिर छोटा सा है, फिर बहुत बड़ा है, फिर छोटा सा है। इसको बोलते हैं क्या, चेन थिन थिक एट एंड्स एंड चेंजेस ऑफ डायरेक्शन, ठीक। ये जो आपको दिख रहा है मोटा लाइन है, इसको बोलते हैं चेन थिक लाइन, चेन थिक लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये वाला लाइन है आपको दिख रहा होगा लास्ट वाला, इसको चेन थिन डबल डैश लाइन बोलते हैं। देखिए दो डैश डैश बना है, दो को, तो उसको बोलते हैं क्या,
चेन थिन डबल डैश लाइन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से ये पूरा हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है ना, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा दोस्तों इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं आपको सारी चीज़ बताता चलूँगा। ठीक है ना। अभी मैं कुछ क्वेश्चन भी आपके लिए लाया हूँ इम्पोर्टेंट, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये देखिए हैंड टूल्स है, हैंड टूल्स है। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों हिंदी में हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं क्या, रेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेती। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, फाइल्स। क्या बोलते हैं, फाइल्स, FILES बोलते हैं। ठीक है ना, फाइल्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ABCD आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए वाला। ठीक है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं क्या, जो आपको ये पहला फिगर आपको दिख रहा होगा ये वाला, इसको बोलते हैं कर्व्ड कट फाइल। जो ये पहला आपको दिख रहा होगा इसको बोलते हैं फाइल। ठीक है, जो ये आपको ये वाला दिख रहा है दोस्तों बी वाला, इसको बोलते हैं रेस्प कट फाइल। इसको बोलते हैं रेस्प कट फाइल। जो आपको सी वाला दिख रहा होगा ये अक्सर हम लोग यूज करते हैं, ये वाला सी वाला, इसको बोलते हैं सिंगल कट फाइल। क्या बोलते हैं, सिंगल कट फाइल। जो डी वाला है दोस्तों इसको बोलते हैं डबल कट फाइल। इसको बोलते हैं डबल कट फाइल। ठीक है, तो ये है दोस्तों कर्व कट फाइल, ये है रेस्प्ड कट फाइल, ये वाला है सिंगल कट फाइल, ये डबल कट फाइल। ठीक है दोस्तों, उसके नीचे जो आपको ये दिख रहा है दोस्तों, ये जो है आरी हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, इसका जो नाम है हेक्सा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हेक्सा बोलते हैं। ठीक है, हेक्सा का आपको आप देख सकते हैं इसका क्या क्या नाम है। ये पकड़ने वाला हैंडल होता है, ऊपर जो ये फ्रेम होता है, जो ये होता है दोस्तों हेक्सा ब्लेड बोलते हैं इसको, और ये जो क्या है विंग नट बोलते हैं। ठीक है, विंग नट बोलते हैं इसको। ठीक थोड़ा तबीयत खराब हो रहा है दोस्तों। उसके बाद ये है हैमर। क्या है, इसको बोलते हैं बाल पेन हैमर बोलते हैं, बाल पिन हैमर बोलते हैं। ठीक है ना, हथौड़ी जो उसमें बोलते हैं। ये होता है हैंडल। ठीक है, और जो आपको फ्रेंड्स ये जो वो दिखा रहा है देखिए, ये होता है चीक। ठीक है, चीक होता है जहाँ जिससे हम नीचे जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं फेस। ठीक है, और ये है वेज, ये आई होल, और ऊपर वाले का नाम है क्या, पिन नाम है, पिन। ठीक है, बाल पिन हैमर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, इसको बोलते हैं क्या, सीजल। क्या बोलते हैं, सीजल बोलते हैं, सीजल। ठीक है, और हिंदी में बोले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वो रिंच, नहीं रिंच तो होता है ना, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, खुरचनी बोल सकते हैं, चाहे नहीं खुरचनी। ठीक है, ये होता है सीजल बोलते हैं इसको, याद रखिएगा सीजल। ठीक है, ये होता है क्लैंप। ये क्या दोस्तों, ये होता है क्लैंप होता है। ठीक है, एक एक इंस्ट्रूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये होता है क्या बोलते हैं इसको, क्लैंप बोलते हैं। ठीक है, सी क्लैंप बोलते हैं, सी टाइप का है ना तो इसलिए सी क्लैंप बोलते हैं। ये क्या दोस्तों, फिगर 6 वाला जो है ये क्या है, स्क्रू ड्राइवर है। ठीक है, नट कसने के लिए काम आता है। ये क्या दोस्तों, ये इसको बोलते हैं बेंच वाइस। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेंच वाइस बोलते हैं। सबका नाम भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। ये क्या है, ये मार्किंग नाइफ। क्या है, मार्किंग नाइफ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये क्या है, ये ओपन इंड स्पैनर है, इसी को हम लोग रिंच बोलते हैं, रिंच। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओपन इंड स्पैनर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये स्टील वाला जो है, स्टील का जो है वो होता है स्केल है ना, तो इसको बोलते हैं स्टील रूल बोलते हैं, स्टील रूल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों ये क्या है, ट्राई स्क्वायर है। ये क्या है, ये है ट्राई स्क्वायर, ये ट्राई स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो फिगर नंबर 12 है, देखिए क्या है, स्क्रू ड्राइवर है। इतने प्रकार का स्क्रू ड्राइवर होता है, कई प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद ये भी क्या है, ये स्क्रू ड्राइवर विथ क्रॉस टाइप टिप्स है। जो इसका जो टिप है ना, ये किस टाइप का है, क्रॉस टाइप का है, इसलिए उसका नाम है क्या, विथ क्रॉस टाइप टिप्स है स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, उसके बाद तो ये आप देखिए ये सब क्या है, देखिए ये फ्रेंड्स क्या है, पहला जो देखा हेक्सागोनल सॉकेट हेड है, हेक्सागोनल सॉकेट हेड। ये वाला क्या है, स्प्लिन सॉकेट हेड है, स्प्लिन सॉकेट हेड है। ये वाला क्या है, ये क्या है, क्लच सॉकेट हेड है, क्लच सॉकेट हेड। ये वाला क्या है, उसके बाद ये स्लैब सॉकेट हेड। क्या है, स्लैब सॉकेट हेड। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये देखिए क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट स्क्रू ड्राइवर है, इंस्ट्रूमेंट स्क्रू ड्राइवर है। उसके बाद ये जो नीचे दिख रहे हैं, ये स्क्रू ड्राइवर इंटरचेंजेबल टिप्स है, इंटरचेंजेबल टिप्स है। ठीक है, यानी कि इसको टिप को हम बदल सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी लगा सकते हैं।
ये एनालॉग मल्टीमीटर है, एनालॉग मल्टीमीटर है दोस्तों, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, एनालॉग मल्टीमीटर है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये तो सोल्डरिंग आयरन है, आपने सोल्ड किया होगा बचपन में, ठीक है ना, सोल्डरिंग आयरन है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स आगे देखिए, ये देखिए ये क्या है, सोल्डरिंग वर्क स्टेशन है। सोल्डरिंग यानी कि क्या क्या हमें सोल्डरिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें लगती हैं, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये वोल्टेज स्टेबलाइजर आप बोल सकते हैं इसको, वोल्टेज को बढ़ाएगा घटाएगा, ठीक है ना। ये सोल्डरिंग आयरन यहाँ पर रखा देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये पेपर रखा है कोई यहाँ पे, ये बहुत सारे प्रकार का यहाँ पर रखा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, रांगा रखा हुआ है, रांगा, ठीक है। ये दोस्तों फ्रेंड्स ये देखिए क्या है, ये है रैचेट ब्रेस बोलते हैं इसको, रैचेट ब्रेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो है नियॉन टेस्टर है, जो लोग टेस्टर केबल बोलते हैं, इसको बोलते हैं नियॉन टेस्टर, क्योंकि इसमें नियॉन बल्ब लगा होता है, इसलिए इसको हम नियॉन टेस्टर बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों ये देखिए क्या ये है, गिमलेट, इसको बोलते हैं गिमलेट बोलते हैं। ये क्या है, देखिए हैंडल है, सैंक है, फ्लूट है, फीड स्क्रू है, इसको हम बोलते हैं क्या गिमलेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिगर देखिए 23, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रीशियंस नाइफ बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियंस नाइफ है, ठीक है। उसके बाद ये है लकड़ी का हथौड़ा दोस्तों, लकड़ी के हथौड़े को हम बोलते हैं मैलेट, क्या बोलते हैं, मैलेट बोलते हैं, ठीक है। ये होता है लकड़ी का हथौड़ा, मैलेट, ठीक है। और ये दोस्तों की देखिए, ये देखिए क्या है, ये मशीन है, इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन है, ठीक है ना। मुझे दोस्तों ये देखिए ये क्या है, ये हैंड ड्रिल है, यानी कि हाथ में पकड़ कर उसको घुमाएंगे ना, ये छेदता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना, छेद करने के लिए ये वाला है, ठीक है। तो ये हैंड ड्रिल है। तो 26 फिगर, अब देखिए नंबर 27 वाला फिगर क्या है दोस्तों, ये जो फिगर है ये रॉल प्लग टूल है, क्या है, रॉल प्लग टूल है, ये वाला नंबर 27 वाला, ठीक है। 72 के लिए दोस्तों एक एक फिगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका दोस्तों ये सारे क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में पिलास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिलास बोलते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, प्लायर्स है, क्या नाम है, प्लायर्स। यहाँ पर इसका स्पेलिंग याद इसलिए लिखा है PLIERS, ठीक है। इन सबको क्या है दोस्तों, ये सब क्या है, देखिए कौन कौन सा प्रकार का, ये देखिए जो ऊपर वाला ये जो आपको दिख रहा होगा, ये पहला वाला है, ये नीडल नोज का है, नीडल नोज प्लायर है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये चेन नोज प्लायर है, चेन नोज प्लायर है। उसके बाद दोस्तों ये वाला, ये इलेक्ट्रीशियन प्लायर है, इलेक्ट्रीशियन प्लायर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये वाला देखिए, ये डायगोनल प्लायर है, कौन सा है, डायगोनल प्लायर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो आपको दिख रहा होगा, ये रिब ज्वाइंट प्लायर है, रिब ज्वाइंट प्लायर है। उसके बाद ये वाला जो है, ये इग्निशन प्लायर है। और जो उसके बाद ये वाला दोस्तों है, ये कॉम्बिनेशन स्लिप ज्वाइंट प्लायर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो है, ये वाइज ग्रिप आर प्लायर व्रेंच है, ठीक है ना। तो ये इतने प्लायर दोस्तों आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो केवल दोस्तों जो ये नीडल नोज वाला है ना, नीडल नोज याद रखिएगा, चेन नोज ऊपर वाला बस चारों याद रखिएगा, इलेक्ट्रीशियन और डायगोनल, ये चारों इंपॉर्टेंट है 72 के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया फिगर 28, प्लायर हो गया आपके लिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो 29 में आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये वाला, ये इसको बोलते हैं कटिंग प्लायर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कटिंग प्लायर है, ठीक है ना। इसके जो पार्ट्स का नाम है इसको याद रखिएगा, जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट ग्रिप बोलते हैं, जो ऊपर वाला है इसको फ्लैट ग्रिप बोलते हैं। और जो बीच में बना हुआ है ना, इसको हम पाइप ग्रिप बोलते हैं, पाइप ग्रिप बोलते हैं। ऊपर वाले को फ्लैट बोलते हैं, बीच वाले को पाइप ग्रिप बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे फ्रेंड्स क्या है, ये साइड कटर्स है, क्या है, साइड कटर्स है, ठीक है। उसके बाद ये जो दोनों छिद्र आपको दिख रहा होंगे दोस्तों, इसको बोलते हैं क्या, ज्वाइंट कटर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्वाइंट कटर्स बोलते हैं। और ये दोनों क्या है, हैंडल्स है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कटिंग प्लायर है, कटिंग प्लायर है, ठीक है। इन चारों को एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, ये नीडल नोज प्लायर है, ये चेन नोज प्लायर है, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रीशियन प्लायर है, ठीक है। और दोस्तों ये वाला क्या है, ये डायगोनल प्लायर है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कटिंग प्लायर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, देखिए सॉकेट एक्सटेंशन बार है, क्या है, सॉकेट एक्सटेंशन बार है। क्योंकि इसका फिगर आप देख लीजिए कि ये होता है सॉकेट एक्सटेंशन बार्स, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये इसका भी, इसको मैंने देखा है, आप देखेंगे दोस्तों, ये क्या है, राउंड नोज प्लायर है, क्या है, राउंड नोज प्लायर है, ठीक है। ये ऐसा होता है, राउंड नोज प्लायर ऐसा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, इसका जो नाम है, ये क्या है, स्टील्सन पाइप व्रेंच, स्टील्सन जो है पाइप व्रेंच बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये फ्रेंड्स ये वाला देख सकते हैं, ये क्या है, ये टी बेवल्स, या इसको बोलते हैं बेवल स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना, टी बेवल्स बोलते हैं या बेवल स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए क्या है इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। दोस्तों इसका काम क्या है मैं आपको बताता हूँ।
इसका दोस्तों क्या है कि कोई आपके पास तार है ना, वायर, तो आप उसका साइज पता कर सकते हैं कि उसका जो है वो कौन कितने का है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं, यही होता है। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SWG, ठीक है ना, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, जो ये होल है, इसको देखिए, ये होल का नाम क्या है, रिलीविंग होल बोलते हैं इसको, ठीक है ना, रिलीविंग होल बोलते हैं। और जो ये वाला जो जो होता है इसको स्लॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ये SWG बोलते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या है दोस्तों, ये है कोपिंग सा है। क्या है, कोपिंग सा बोलते हैं इसको, कोपिंग सा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेट सा बोलते हैं, फ्रेट सा, फ्रेट सा बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए ये क्या है, ये है IV कर्व ट्रैक्टर। क्या है, IV कर्व ट्रेसर, ट्रेसर यानी कि इसको ये क्या दोस्तों, जो करंट और वोल्टेज का जो होता है ना, वो करंट वोल्टेज को ये बताता है। ठीक है ना, उसका कर्व ट्रैकर है, यानी कि ट्रैक करता है, उसको ट्रैक करता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्या है, ये है क्लैंप मीटर। क्या है, ये है क्लैंप मीटर, क्लैंप मीटर। ये विद्युत धारा बताता है कि कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, एमीटर भी धारा नापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है दोस्तों। ठीक है, और ये दोस्तों फ्रेंड्स ये देखिए ये क्या है, ये बैटरी फिलर है। क्या है, बैटरी फिलर है, बैटरी फिलर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्या है, ये वायर कटर, यानी कि वायर को काटने का काम करता है। क्या, वायर कटर है। ठीक है, ये वायर कटर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये क्या है, ये है थर्मोग्राफी कैमरा। क्या है, थर्मोग्राफी कैमरा है, थर्मोग्राफी कैमरा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये देखिए क्या है, ये है पायरेनोमीटर। ये क्या है, पायरेनोमीटर है। ठीक है, पायरेनोमीटर है। और फ्रेंड्स ये सारी चीज़ क्या है, ये देखिए, ये है नट ड्राइवर्स, नट ड्राइवर है, ये सारी चीज़ें नट ड्राइवर्स है। ठीक है, नट ड्राइवर्स। और ये क्या है, ये वायर स्ट्रिपर है, वायर स्ट्रिपर है इसका फिगर है। ठीक है ना, वायर स्ट्रिपर है। उसके बाद देखते हैं, देखिए बैटरी टेस्टर हाइड्रोमीटर। ये क्या है, ये बैटरी टेस्टर है, बैटरी टेस्टर है। ठीक है, उसके बाद तो ये क्या है, इसको बोलते हैं मेजरिंग टेप। क्या बोलते हैं, मेजरिंग टेप बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये देखिए इसमें सब सामान रखा हुआ है, इसको बोलते हैं मिनी टूल किट बोलते हैं, मिनी टूल किट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये देखिए क्या है, ये PPE किट है, PPE किट है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, टॉर्च लाइट है, टॉर्च है। उसके बाद दोस्तों ये फिगर 50, ये क्या है, इंसुलेशन टेस्टर है, इंसुलेशन टेस्टर है। ठीक है, इंसुलेशन टेस्टर है। ठीक है दोस्तों, अगर हाई इंसुलेशन को मेजर करना है तो उसका नाम होता है मेगर। ठीक है ना, मेगर टेस्टर, मेगर। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। ठीक है ना, 50 फिगर मैंने आपको दिखाया है, 50 फिगर। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखिए इसके बाद क्या आता है, ड्राइंग ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर्स, एंगल एंड ट्रिएंगल। तो देखिए यहाँ पर तो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको सब दिखा दूंगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये जो आपको एंगल दिख रहा होगा ना, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। ठीक है, 90 डिग्री से कम सभी एंगल्स को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। अगर जो है 90 डिग्री का अंश है तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो है ये 90 डिग्री से अधिक का कोण है तो इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि 90 डिग्री से ऊपर, ठीक है, और 180 डिग्री से कम, ये 180 डिग्री से कम है और 90 से ऊपर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। 90 डिग्री से ऊपर लेकिन 180 से कम, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, और फ्रेंड्स उसके बाद देखते हैं, देखिए ये देखिए एकदम जो है ये 180 डिग्री का कोण है, इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये वाला 180 डिग्री से ऊपर, यानी कि मोर देन 180 बट लेस देन 360, यानी कि 180 डिग्री से ऊपर और 360 से कम को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल, यानी कि फ्रेंड्स जो अल्फा और बीटा को दिख रहा होगा ना, यानी कि सटा सटा जो आपस में सटे रहते हैं एंगल ना, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक ना, सटे सटे एंगल को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल दोस्तों यहाँ पर आप ये देख सकते हैं,
कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री है, ठीक है ना, यानी कि दोनों अल्फा बीटा के मान को अगर जोड़ते हैं तो 90 डिग्री होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर देखिए यहाँ पे जैसे आपको अल्फा बीटा दिख रहा होगा, अल्फा बीटा, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा ना, तो होगा, ठीक है, अगर होगा तो उसको हम बोलते हैं, बोलेंगे क्या, कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आपको अल्फा बीटा दिख रहा होगा, तो अगर अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, 180 आएगा, आएगा ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं, तो अल्फा और बीटा को अगर आप जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो अगर 180 आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कम्प्लीमेंट्री एंगल और ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। यानी कि एक होता है कम्प्लीमेंट्री को बोलते हैं पूरक कोण, हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, और सप्लीमेंट्री को बोलते हैं क्या, समपूरक कोण, ठीक है ना। तो पूरक कोण और समपूरक कोण बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल भी कई प्रकार का होता है, ठीक है ना, ट्रायंगल कई प्रकार का होता है। याद रखिएगा ट्रायंगल के बारे में एक चीज कि ट्रायंगल के त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए एक ट्रायंगल ये है दोस्तों, देखिए इसका जो अंतःकोणों का जो आपको मान दिख रहा होगा 60 60 60, सब चीज क्या है, 60 60 60 है। तो अगर सब तीनों चीज तीनों एंगल बराबर है तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर देखिए जो ए और बी जो एंगल है वो दोनों बराबर है, लेकिन जो सी वाला है वो बराबर नहीं है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे आइसोस्केल्स ट्रायंगल बोलेंगे, आइसोस्केल्स ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा होगा त्रिभुज, ठीक है, इसमें कोई भी एंगल बराबर नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। तीनों एंगल अलग अलग रहता है, ठीक। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जो चौथा आपको दिख रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो दोस्तों राइट एंगल होता क्या है कि 90 कोण, 90 अंश का कोण। तो अगर एक जो उसमें से एक जो कोण होगा एक ठे, ठीक है, वो अगर 90 अंश का है, कोई भी एक ठे कोण जो 90 अंश का है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। और देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, यानी कोई भी एक जो एक्यूट एंगल है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होगा दोस्तों, यानी कि एक जो है उसमें से कोई भी एक जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोल देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किसी भी दो यानी कि सम ऑफ 3 एंगल्स इन एनी ट्रायंगल 180 होता है, और सम ऑफ एनी 2 साइड इज मोर देन द थर्ड साइड। यानी कि अगर हम साइड की बात करें, साइड की, जैसे वो साइड क्या होता है, ट्रायंगल में कौन कौन साइड होता है, एक होता है लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। तो अगर आप किन्हीं दो को जोड़ेंगे, मान लीजिए लंब और आधार को जोड़ेंगे ना, दोनों को जोड़ेंगे तो वो कर्ण वाले से अधिक होगा, ठीक है। या फिर आप केवल कर्ण और आधार को जोड़ेंगे तो वो कर्ण और आधार को जोड़ेंगे दोस्तों, तो जो है लंब से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो यही होता है ट्रायंगल का रीजन, ठीक है। ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये वाला देखिए ये अब ये वाला हुआ एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें देखिए 36 दिया है, यानी कि देखिए 36 है, 70 है, 74 है, तो इसमें तीनों क्या है, ये 90 से कम ही है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए ये देखिए आपका देख सकते 135 है, यानी कि ये जो है 190 से ऊपर है, 180 से कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तीनों में तीनों एंगल बराबर होगा तो उसको हम इक्विलेटरल बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सब एक्सरसाइज दिया है, ये देखिए ड्राइंग ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर सर्किल, ठीक है। ये सर्किल बना हुआ है, आप देख सकते हैं सर्किल है। सर्किल में किसको क्या कहते हैं आप जानते होंगे दोस्तों। देखिए ऊपर कोने में आप देख सकते हैं क्या उसको बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड यानी कि जीवा बोलते हैं। ये क्वाड्रेंट है, ये सेक्टर है, ये बीच में सेंटर है, और ये दोनों जो क्रॉस क्रॉस दिख रहा है ये आर्क है, यानी कि चाप बोलते हैं। ये डायमीटर है, देख सकते हैं पूरा डायमीटर है, ठीक है। और अगर दोस्तों सेंटर से लेकर जो है परिधि पर बात करें, सेंटर पर लेकर जो परिधि तक जो लाइन गया है उसको बोलते हैं क्या, त्रिज्या, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये देखिए त्रिभुज को तो यानी कि वृत्त को आप काट देंगे, कहीं से काट देंगे ना, तो इसको बोलते हैं, बोलेंगे सेगमेंट, सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। और ये रेडियस है, इसी को त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। जो ऊपर ऐसे अगर फिगर ऐसे जो लाइन गया है ऊपर, इसको बोलते हैं क्या, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। सेमी सर्कल है, यानी कि आधा सर्किल काटेंगे तो को बोलेंगे क्या, सेमी सर्कल बोलेंगे, ठीक है।
ये देखिए, यहाँ पे 3 गो त्रिभुज 3 गो आपको वृत्त सर्किल दिख रहा होगा, 3 गो सर्किल है ना, 3 गो सर्किल अगर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं दोस्तों, इसको हम बोलेंगे क्या, कंसंट्रिक क्या बोलते हैं इसको, कंसेंट्रिक बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल, यानी कि हिंदी में बोले तो सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय यानी कि मतलब तीनों का जो है ना केंद्र वो एक ही होगा, ठीक है, इन तीनों का केंद्र क्या एक ही है। ये भी यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 3 आपको सर्किल दिख रहा होगा, एक के ऊपर एक रखा है, लेकिन उसका जो केंद्र है, तीनों का केंद्र है वो अलग अलग है ना, इसको बोलते हैं इसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं, ठीक है ना, इसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये टेंजेंट है, ये सर्किल को टच कर रहा है, ठीक है, और 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ पर एक्सरसाइज ये है, तो यहाँ पर ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद जो है हम देखते हैं ये वाला, देखिए स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर देखिए फिगर ए स्क्वायर है, फिगर बी रेक्टेंगल है, आयत है, ये क्या है, रोम्बस है, चतुर्भुज है, ठीक है, और डी क्या है, ये रोम्बॉइड है, पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है, क्या है, समानांतर चतुर्भुज, यानी कि आपस में सभी भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। और ये क्या है, ये रोम्बस है, स्क्वायर को दोस्तों आप टेढ़ा कर देंगे सर स्क्वायर को, तो ये रोम्बस बन जाएगा, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तो आगे बढ़ते हैं, देखिए स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में d1 बराबर d2 होता है, जो विकर्ण होता है ना उसका वो बराबर होता है, d1 बराबर d2 होता है, विकर्ण इसमें भी होता है और वर्ग में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है, ठीक है। लेकिन ये देखो दोस्तों, ये जो है ये क्या है, पैरेललोग्राम है, इसमें d1 बराबर d2 नहीं होता है, ठीक है ना, या तो d1 बड़ा होगा या तो d2 एक कोई बड़ा होता है। इसका एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू d1 गुणे d2, ये भी आपको इसको याद रखिएगा, d1 इसका जो होता है एरिया का फार्मूला होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए, ये तो मतलब ड्रा करना है, कैसे ड्रा करते हैं स्क्वायर को, रेक्टेंगल को, ठीक है, तो ये बताया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बताऊंगा इस वीडियो में पूरा, ठीक है। हाँ ये वाला देखिए तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए जो आपको ABCD दिख रहा होगा सबसे ऊपर, जो एकदम डार्क में आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है, ये जो ABCD है, ये आपको इसको बोलते हैं क्या, गोथिक, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, गोथिक स्टाइल बोलते हैं, गोथिक में ये लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है ना, मोटा मोटा लिखा रहेगा और एकदम आपको चटकार लिखा रहेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, गोथिक स्टाइल बोलते हैं, याद रखिएगा, गोथिक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये नीचे वाला, उसके नीचे वाला, तो ये जो ABCD लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है ना, ज़्यादा मोटा नहीं लिखा हुआ है, इससे कम मोटा लिखा हुआ है, गोथिक से कम मोटा लिखा है, इसको हम बोलेंगे क्या, रोमन, कि ये रोमन में लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, रोमन में, ठीक है। और ये वाला देखिए, इसके नीचे वाला देखें दोस्तों, ये इसको, ये वाला, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको तिरछा दिख रहा होगा दोस्तों, ऐसे ऐसे लिखा है, थोड़ा तिरछा लिखा है ना, देखिए तिरछा लिखा हुआ है, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, सीधा 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 सीधा, ठीक है, तो सीधा सीधा है तो उसको बोलेंगे रोमन, ठीक है, रोमन लिखा रहेगा, ठीक है। लेकिन जो तिरछा तिरछा वाला है ना, इसको बोलेंगे क्या, इटैलिक, क्या बोलेंगे इसको, इटैलिक स्टाइल में लिखा हुआ है, इटैलिक में। और दोस्तों ये देखिए, ये वाला एकदम खतरनाक दिख रहा होगा आपको, एकदम डिजाइन वाला, इसको बोलते हैं क्या, टेक्स्ट बोलते हैं, टेक्स्ट स्टाइल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो मोटा एकदम मोटा मोटा लिखा है इसको गोथिक बोलते हैं, गोथिक, और जो सीधा सीधा लिखा हुआ है रोमन, जो तिरछा लिखा है उसको इटैलिक, और जो ऐसा लिखा है उसको बोलते हैं टेक्स्ट बोलते हैं, टेक्स्ट स्टाइल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस यहाँ से ये आप ये लेटर कैसे लिखा है तो इसको आप ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद जो है देखिए, इन सब का जो विड्थ है, चौड़ाई है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना। आई का चौड़ाई जो देखिए 1 होता है, 1D बोलते हैं इसको, जे और यल का 5D होता है, CEF का 6D होता है, और बी बाकी जो है BDGHKNOPRSTU और Z, इसको इस 7D में लिखते हैं। AQVXY जो है 8D होता है, M 9D और W 12D, ठीक है। तो इसमें से आप जो है मतलब जो मेन है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। AQVXY 8D, M 9D, W 12D, ठीक है ना। CEF 6D,
ठीक है, I1D। आई देखिए आई जो है वो 1 की तरह आपको दिख भी रहेगा, 1 1 1 1, ठीक है, तो आई जो है 1D हो जाएगा, ठीक है। और AQBXY ये वाला याद रख लीजिए, 8 वाला याद रख लीजिएगा, AQBXY 8D, ठीक है। M 9D, W 12D, ठीक है। और CEF 6D। देखिए एफ जो है, एफ जो है वो अंग्रेजी अल्फाबेट में जो है 6वें नंबर पे आता है ना एफ जो है, तो एफ के साथ सी और ई भी आते हैं, तो याद रखिएगा CEF 6D होता है। बाकी जो बच्चा दोस्तों मेन आपको याद कर लेंगे ना, AQBXY तो होगा कितना, 8D है, ठीक है। M 9D, W 12D, I 1D और J और L 5D, CF 6D। बाकी जो बचा वो सब 7D हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है ना, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखिए ये कैपिटल लेटर का विड्थ था, कैपिटल लेटर का जो है चौड़ाई था। ये जो है ये सब क्या है, ये जो है फ्रेंड्स ये लोअर केस लेटर के जो है विड्थ है, ठीक है। तो बस कैपिटल लेटर का भी याद रखिएगा दोस्तों, उतना बहुत है, ठीक है ना। ये अपर केस लेटरिंग BIS जो SP 46 2003 था, और ये वाला जो था इसका तो लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं। ये वाला जो है ये भी तो वही W9 है ना, इसमें क्या M9 था ना, इसमें M9D था, इसमें जो है कैपिटल लेटर ये था, इसमें 9W है। AMQBXY 7 है, बाकी जो है ये I1 ही है, I सब सेम है, I1 है, ठीक है। J इसमें 4 दिया है, CEF L जो है 6, इसमें 5 दिया है, बाकी ये सब 6 है। ये देखिए ये लोअर केस वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग ये वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिंग ऑफ लेटर्स, ठीक है ना, यानी कि लेटर के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए वो है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट किया गया है, इसका विड्थ है, ठीक है। इस देखिए पहले ये जो W है, ये लेटर जो A लिखा है, ए का जो दो डंडी है उनके बीच में कितना स्पेस रहना चाहिए, और ये जो बीच में जो मतलब दो लेटर के बीच में कितना स्पेस रहना चाहिए, तो ये हमको जानना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे विड्थ लिखा भी है, कैपिटल लेटर्स का विड्थ लिखा है, द विड्थ ऑफ डिफरेंट लेटर्स इन टर्म्स ऑफ D इज एज फॉलोज, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है I का 1, J का 4, CEF L का 5 है, बाकी सबका इतना 6 है, AMQBXY का 7 है, W का 9 है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर दिया गया है देखिए फ्रेंड्स ये वाला याद रखिएगा, 10 mm डिस्टेंसेस डिनोट द हाइट ऑफ द लेटर, यानी कि 10 mm जो है इसका हाइट होता है, ठीक है ना। 10 mm जो है उसका हाइट, यानी कि 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा है, ठीक है ना। इसका भी जो है कैसे इसको लिखा जाता है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो है ना कैपिटल लेटर ये लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये जो एंगल है, देखिए फ्रेंड्स ये एंगल देखिए यहाँ से, देखिए एंगल ये एक्स अक्ष से जो एंगल है इसका ना, राइट साइड से जो एंगल है ये 75 डिग्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इटैलिक जो लिखा था, इटैलिक वाला मैं आपको दिखाया था अभी इटैलिक, तो इटैलिक में जो लिखा जाता है ना वो 75 डिग्री के कोण पर लिखा जाता है, ठीक है। 75 डिग्री झुका होता है राइट साइड से, अगर लेफ्ट साइड से पूछेगा दोस्तों तो 15 डिग्री याद रखिएगा, ठीक है ना। राइट साइड से 75 और जो है लेफ्ट साइड से 15 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से देखिए जो हाइट है 11/7 है, यहाँ से लेकर देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, पूरा याद रखिएगा इसको। ये हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर्स ऑफ रेशियो, ये सिंगल स्ट्रोक का रेशियो है। कौन कौन सा रेशियो होता है देखिए, 7/6, 7/5, 7/4, 7/3, 7/1, यानी कि ये देखिए 7/1 से लेकर 7/6 तक होता है, लेकिन 7/2 नहीं होता है। तो बस ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, सिंगल स्ट्रोक में जो लिखे जाते हैं लेटर्स रेशियो उनका क्या क्या होता है, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, केवल 7/2 नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बस आपको इसको भी आप याद कर लेंगे, 7/2 नहीं तो 7/2 के अलावा 7/1 से लेकर 7/6 तक होता है, ठीक है। ये सारा उसी में लिखा गया है। देखिए 7/5 में कैसे लिखा था, ये देखिए 7/5 में ऐसे लिखा गया है, और ये देखिए 7/3 में लिखा गया है। जो जे का जो ये है ना, जो विड्थ है जे का वो 3 है, लेकिन जो हाइट है वो 7 है, ठीक है ना। और ये इसका देखिए 7/5 है, हाइट 7 है, और ये क्या है विड्थ जो है वो 5 है, ठीक है ना। तो ऐसे ये भी 7/5 7/5। तो देखिए ए से लेकर जो है
ए से लेकर नहीं, देखिए 7 5 जो है ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 5 है। उसके बाद आई जो है 7 1 है। हम लोगों ने तो याद किया था एक वाला, ठीक है ना, 7 1। और जे जो है जे 7 3 है। उसके बाद के भी 7 5 है। तो हमने तो देखा था यहाँ पे ना, ये देखिए ये जो था ये वाला के कैपिटल लेटर वाला था, ठीक है। और एक और हमने एक और देखा था इससे पहले, ये वाला देखिए, ये वाला मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है, कैपिटल लेटर वाला, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आई का 1 है 1 डी, जे और एल का 5 डी है, सी ई एफ का 6 डी है, और बी से लेकर जेड तक 7 डी है, ए क्यू भी एक्स वाई 8 डी है, और एम का 9 डी है, डब्ल्यू का 12 डी है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। हमको भी याद करना है, मेरे एग्जाम में भी आएगा, है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए, अभी तो वही है, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ऑफ रेशियो 7 6, 7 1 7 3 7 4 7 5 7 6, ये भी वही है, सेम है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, डायमेंशनिंग प्रैक्टिस टाइप्स ऑफ एरोड, वाह बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये भी। देखिए कौन कौन सा एरो किस कहाँ का हम लोग यूज करते हैं, कौन कौन सा एरो यूज करते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पर 300 लिखा है, उसके नीचे जो एरो बना हुआ है इसको डायमेंशन लाइन बोलते हैं। एक्सटेंशन लाइन होता है एक है, ठीक है। देखिए एंगल आप देख लीजिए कौन कौन सा एंगल है। ओपन एंगल, जो ऊपर वाला एंगल है ए वाला, ये ओपन एंगल है। उसके बाद जो है बीच में जो बी वाला है वो क्लोज्ड एंगल है, ठीक है। उसके नीचे जो है जो डार्क वाला है वो उसको बोलते हैं क्लोज्ड एंड फिलेट एंगल बोलते हैं, क्लोज्ड एंड फिलेट, ठीक है। और जो उसके नीचे है डी वाला, ऑब्लिक बोलते हैं। उसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ये तो लिखा ही नहीं है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये एंगल आपको दिख रहा होगा त्रिभुज, ठीक है। तो जो इसका जो आपको जो एरो दिख रहा होगा ना, जो एरो बना है 3 डब्ल्यू लिखा है और एक डब्ल्यू लिखा है। बस याद रखिएगा कि जो लेंथ होता है एरो का वो 3 mm होता है, ठीक है। और जो होता है विड्थ जो है ये 1 डब्ल्यू होता है, 1, ठीक है, 1 यूनिट होता है। और 3 होता है, 1 और 3 का रेशियो होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, जो इम्पोर्टेंट लगेगा आपके लिए वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इधर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रैक्टिस ऑफ डायमेंशन, ये तो प्रैक्टिस हो रहा है डायमेंशन का। हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए सिंबल, तो डीसी का सिंबल होता है, ऊपर वाला डीसी का सिंबल होता है, देख सकते हैं आप कैसे लिखा है, ठीक है। एसी का सिंबल अल्टरनेटिंग साइकिल ऐसे होता है, पॉजिटिव प्लस होता है, निगेटिव का माइनस होता है। सिंगल फेज एसी 50 हर्ट्ज ऐसे होता है, सिंगल फेज 50 हर्ट्ज का ऐसे होता है। 3 फेज एसी 50 हर्ट्ज का सिंबल ऐसे होता है। एसी डीसी दोनों का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। ऊपर एसी वाला होता है, नीचे डीसी वाला होता है, ठीक है। 3 फेज लाइन का फिगर ऐसा होता है, L1 L2 L3। न्यूट्रल लाइन का फिगर ये है, न्यूट्रल लाइन का ये अर्थिंग का है, उसके नीचे कौन सा है, अर्थिंग का है, अर्थ का है, ठीक है। ये है सेल का सिंबल है, सेल का ये इस प्रकार का सिंबल होता है, सेल का, बैटरी का नहीं, सेल का होता है केवल, ठीक है। उसके बाद देखिए बैटरी का ये वाला सिंबल होता है, बैटरी का ये वाला सिंबल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके नीचे जो है 13वां जो है सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच का फिगर ऐसे होता है। उसके बाद नीचे पुश बटन स्विच, ये पुश बटन स्विच है 14वां, ठीक है। उसके बाद एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर का आप देख सकते हैं ऐसे होता है एनर्जी मीटर का। अल्टरनेटर का ए बनाकर सर्किल के अंदर ए होता है अल्टरनेटर का। और ये होता है जनरेटर का सिंबल, जनरेटर का सिंबल ऐसा होता है। ये डीसी मोटर का सिंबल होता है, डीसी मोटर का। और ये वाला दोस्तों ये होता है एसी मोटर सिंगल फेज का, ठीक है ना। एसी मोटर सिंगल फेज का सिंबल ऐसे होता है। 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा 3 फेज रहेगा तो 3 ठे ऊपर से लाइन तार आएगा, ठीक है ना, 3 फेज का होता है ये वाला। और ये दोस्तों ये देखिए 3 फेज स्लिप रिंग मोटर का होता है। फ्रेंड्स देखिए स्क्वायरल केज में और स्लिप रिंग में क्या अंतर है देख सकते हैं। 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर में दोस्तों ऊपर से केवल 3 वायर आ जाता है, और 3 फेज स्लिप रिंग मोटर में ये से दोनों ऊपर से भी 3 वायर और नीचे से भी 3 वायर आता है। बीच में यम और 3 ऐसे लिखा होता है, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग साइड का चिन्ह बना होता है। तो 3 फेज स्लिप रिंग मोटर का ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद हम सिंबल देखते हैं, जो ये सिंबल है नंबर 22 वाला, ये देखिए कैपेसिटर का सिंबल है, कैपेसिटर
फिक्स्ड है। जो पहला वाला है ना ये कैपेसिटर फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो वेरिएबल का है। जो आपको यहाँ पे दो सिंबल दिख रहा होगा ना, जो पहला वाला है वो फिक्स्ड कैपेसिटर का है, फिक्स कैपेसिटर, उसका वैल्यू फिक्स होता है। लेकिन जो दूसरा वाला सिंबल है वो वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उसके नीचे जो फिगर दिख रहा होगा ये जो है ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है, कैपेसिटर। ठीक है ना। उसके बाद जो इसके नीचे जो ये वाला है ये टू वे स्विच का सिंबल है, टू वे स्विच का सिंबल है। उसके नीचे दोस्तों ये फ्यूज है। जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको ना फ्यूज का सिंबल है, और जो उसके नीचे वाला जो है वो कार्टेज का है, फ्यूज है। ठीक है ना। दोनों फ्यूज में एक कार्टेज, एक ऑर्डिनरी और एक कार्टेज। ठीक है ना। तो ये फ्यूज का है। उसके बाद दोस्तों ये सॉकेट का है, पहला 2 पिन सॉकेट है, दूसरा वाला 3 पिन सॉकेट है। तो उसके बाद जो है एंटीना, जो एंटीना इसको बोलते हैं एरियल, ये एंटीना का सिंबल है। ठीक है ना। जो दिख रहा होगा ये एंटीना का सिंबल आपको दिख रहा है। ये देखिए ये वोल्ट मीटर का है, देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा, देखिए वोल्ट मीटर का है। उसके नीचे एमीटर का है, उसके नीचे ओम मीटर का है। ओम मीटर क्या करता है, प्रतिरोध का मापन करता है। क्या करता है, प्रतिरोध का मापन करता है। ठीक है। उसके बाद नीचे जो है वाट मीटर का सिंबल है। उसके नीचे क्या है, लैंप का सिंबल है, लैंप का। ठीक है, लैंप का है। उसके नीचे इलेक्ट्रिक बेल का है, विद्युत घंटी का सिंबल है। इसके नीचे बजर का सिंबल है, बजर। ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए स्टार कनेक्शन है, और उसके बाद डेल्टा कनेक्शन है। ये देखिए ये चौक का कनेक्शन है, चौक का सिंबल है, चौक का। ठीक है ना, चौक। 36 हो गया। देखिए उसके बाद क्या है, 37 ट्रांसफार्मर का सिंबल आप देख सकते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर का। 38 है रजिस्टर, फिक्स रजिस्टर का मान है, फिक्स रजिस्टर का सिंबल है। ठीक है। उसके नीचे रजिस्टर वेरिएबल का ऐसे होता है, एरो बना देते हैं बीच में। उसके नीचे 40वां डायोड का सिंबल है, पीएन जंक्शन डायोड का है। उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल आप देख सकते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है। उसके बाद 42 नंबर एस सी आर एनोड कैथोड और गेट होता है ऐसे। ठीक है ना, एस का है। उसके नीचे यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है, B1 B2 और गेट होता है। ठीक है। एसपीएस टी स्विच का सिंबल आप देख सकते हैं, डब्ल्यू लिखा होता है, WP और एक ऐसा बनाता है एसपीएस टी स्विच। ठीक है। उसके नीचे डीपीएस डबल पोल स्विच होता है, ये डबल पोल स्विच पहला सिंगल पोल स्विच होता है, और ये डबल पोल स्विच होता है। उसके बाद सिंगल पोल डबल टी स्विच होता है ये वाला। ठीक है। 47 डबल पोल डबल टी स्विच होता है ये वाला। ठीक है। उसके नीचे सिंगल पोल 5 वे रोटरी स्विच होता है। उसके नीचे SPDT स्लाइड स्विच होता है। ठीक है ना, यानी कि सिंगल पोल डबल टी स्लाइड स्विच, यानी कि इसको स्लाइड कर सकते हैं, एक दूसरे से इधर सरका सकते हैं उसको। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नंबर 50। ये देखिए नंबर 50 वाला, ये रिले कॉन्टेक्स्ट का सिंबल ऐसा होता है। 51 है ट्रांसफार्मर टैप्ड सेकेंडरी का सिंबल ऐसा होता है। सील्डेड वायर का सिंबल ऐसा होता है। जीनर डायोड का सिंबल भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। जीनर डायोड का सिंबल जेड बना होता है, उल्टा जेड बना होता है। ठीक है ना, ये जीनर डायोड का स्विच है, यानी कि सिंबल है। ठीक है। उसके बाद है शॉर्टकी डायोड का फ्रेंड्स देख सकते हैं। शॉर्टकी डायोड में एकदम ऐसे एकदम जेड बना होता है, जेड, या तब भूलिएगा ना, ऊपर वाला ये शॉर्टकी का है, और ऊपर वाला जो है जीनर का है, नीचे वाला शॉर्टकी का है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये डायक का M1 M2, ठीक है ना, लिखा है, और ये बीच में से बना होता है, डायक का है। ठीक है। उसके नीचे एनोड कैथोड गेट, ये SCR का है। ये नीचे उसके नीचे जो है ये ट्रायक का है, ट्रायक का सिंबल है। उसके नीचे देखिए फ्रेंड्स एरो, देखिए एरो जो है अंदर जा रहा है, एरो अंदर जा रहा है। ठीक है। ये PNP का है, ऐसे याद रखिएगा, अंदर पहुंच रहा है, अंदर पहुंच रहा है तो ये PNP हो गया। और अगर बाहर एरो बाहर की ओर है, बाहर निकल रहा है यानी कि NPN। अंदर पहुंच रहा है, याद रखिए अंदर पहुंच रहा है PNP। ठीक है। और ये NPN क्या है, बाहर निकल रहा है। मतलब अगर इसको अगर जो है सर्किल का स्कूल मान लीजिए, स्कूल है, सर्किल क्या है, स्कूल है, तो स्कूल लड़का पहुंच रहा है, अंदर पहुंच रहा है, स्कूल के अंदर पहुंच रहा है तो PNP, पहुंच से P से पहुंच रहा है, और N से निकल रहा है, बाहर निकल रहा है तो NPN। कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है ना, मैंने भी ऐसे याद किया है। ठीक है। उसके बाद जो है FETN चैनल। ठीक है, तो ये उसका सिंबल है, ये FETN चैनल का है। N चैनल दोस्तों, N चैनल यानी कि अंदर जा रहा है। ठीक है। और ये P चैनल देखिए इसमें जस्ट उल्टा हो जा रहा है दोस्तों, ये उल्टा हो जा रहा है, ये FET में उल्टा हो रहा है। देखिए N चैनल में N में से निकलना होता है, लेकिन ये अंदर जा रहा है। ठीक है। और ये P चैनल में पहुंचना है, यानी कि अंदर पहुंच रहा है, यानी कि ये बाहर जा रहा है। तो याद रखिएगा इसमें उल्टा होता है, ये FET में उल्टा होता है, लेकिन आपको ट्रांजिस्टर में आपको नहीं भूलेंगे आप। ठीक है। ये देखिए ये जो है ये तो हो गया। ठीक है। नहीं कहाँ गया, ये रहा, अभी आ जाएगा अभी जस्ट, बहुत सारे जब पे हैं। ये यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर ये वाला। ठीक है। उसके बाद देखते हैं
63 वाला एलईडी डायोड। एलईडी डायोड का देखिए ऊपर वाला एलईडी डायोड का होता है, ये वाला फोटोवोल्टेइक सेल का होता है, फोटोवोल्टेइक सेल। उसके बाद ये होता है ऑर गेट, इनपुट आउटपुट ऑर गेट। उसके बाद नॉर गेट, ये होता है नॉट गेट। एक्स ऑर गेट, पीजो इलेक्ट्रिक बजर का ये होता है पीजो इलेक्ट्रिक बजर। यह है उसके नीचे गैल्वेनोमीटर। उसके नीचे दोस्तों क्या है, एनालॉग बी ए लिखा था, वी ए ओम बना होता है, एनालॉग मल्टीमीटर। यह थर्मोकपल मीटर, क्या है, थर्मोकपल मीटर का सिंबल है, ठीक है। ये सब क्या जा रहा है भैया, थर्मोकपल मीटर का है। उसके नीचे दोस्तों आईजीबीटी का है, आईजीबीटी का है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आईसी का है, आईसी का सिंबल है। आईसी के नीचे प्रोटेक्शनल मास्क है, प्रोटेक्शनल मास्क का सिंबल है। इसके नीचे दोस्तों क्या है, डिस्पोजल रेस्पिरेटर है, डिस्पोजल रेस्पिरेटर है, ठीक है। उसके नीचे ये जो सिंबल है एस्केप हुड का सिंबल है, यह बम्प कैप, फॉल प्रोटेक्शन, फर्स्ट एड किट का सिंबल है, रेस्पिरेटर का सिंबल है, ट्रैफिक सेफ्टी का सिंबल है, रिफ्लेक्टिव वेस्ट का सिंबल है, और नॉनसेंस मास्क का सिंबल है। उसके नीचे है श्रूप्स का सिंबल है। उसके नीचे एप्रोन का है, इलेक्ट्रिकल ग्लव्स का सिंबल है, ये फेस शील्ड का सिंबल है, फेस शील्ड है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हैंड प्रोटेक्शन, और इसको ग्लव्स मत लगाइए, ग्लव्स का सिंबल नहीं है, ग्लव्स ग्लव्स सिंगल और डबल बनाया दोस्तों, इसका मतलब क्या है, हैंड प्रोटेक्शन का सिंबल है। सर्वाइवल रिंग बॉय है, ठीक है, ऐसा होता है। सेफ्टी वेस्ट का सिंबल ऐसा होता है, ईयर प्लग का ऐसा होता है, रबर बूट्स का ऐसा होता है, और यह प्रोटेक्टिव हेडफोन है। फायर बूट्स का सिंबल ऐसा होता है। गैस मास्क का सिंबल देख लीजिए, रेडिएशन डिटेक्टर का सिंबल ये है, और आई प्रोटेक्शन का सिंबल ये है नीचे वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए वन वे स्विच सिंगल पोल, ये ऊपर वाला, ठीक है ना। वन वे स्विच सिंगल पोल, वन वे स्विच टू पोल्स, वन वे स्विच थ्री पोल, मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल देख लीजिए। टू वे स्विच ऐसा होता है, टू वे स्विच सेम है, मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल और टू वे स्विच ऐसा होता है। इंटरमीडिएट स्विच देखिए ऐसा होता है, इंटरमीडिएट स्विच। पुश बटन या बेल पुश का सिंबल ऐसा होता है। उसके नीचे सॉकेट आउटलेट 6 एम्पियर का है, और सॉकेट आउटलेट 16 एम्पियर का। देखिए दोस्तों यहाँ पर गलत बनाया है, देखिए गलत क्या है, ये सॉकेट आउटलेट है, ठीक है ना, ये 6 एम्पियर का, 6 एम्पियर का है, लेकिन 16 एम्पियर के लिए दोस्तों इसमें क्या होता है ना, ये ऐसे डबल होता है, ठीक है ना, ऐसा याद रखिएगा, ये डबल होता है, डबल सर्किल के अंदर ये 3 गो ऐसे ऐसे बना होता है, ठीक है ना। तो ये 16 एम्पियर का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लैंप या आउटलेट फॉर लैंप का सिंबल ये वाला होता है, आउटलेट लैंप का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये भी सेम है, देखिए ये देखिए ये जो सिंबल था ना, ये सिंबल्स यूज्ड इन सर्किट डायग्राम, लेकिन ये जो है ये सिंबल यूज्ड इन लेआउट। तो याद रखिएगा, तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए वाला वाला था सिंगल पोल, और ये डबल पोल 2 पोल्स का है, तो उसके बाद 3 पोल का है, ये जो है मल्टी पोजिशन का है, ठीक है। उसके नीचे जो है 2 वे स्विच का है, ये इंटरमीडिएट स्विच का है, ये बेल पुश बटन का होता है ऐसे, ठीक है ना, पुश बेल पुश का। और ये जो है 6 एम्पियर वाला है, उसके नीचे जो है ये 16 एम्पियर वाला सॉकेट आउटलेट है। उसके नीचे क्या है, क्रॉस वाला, ये लैंप का सिंबल होता है, लैंप का, ठीक है ना, लैंप या आउटलेट फॉर लैंप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स को आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे फ्यूज का सिंबल आप देख लीजिएगा, दोनों सिंबल फ्यूज का है। बेल का देख सकते हैं सेम है, बजर का भी सेम है, अर्थ पॉइंट का भी सेम है, सर्किट ब्रेकर का भी सेम है, देख लीजिए। टर्मिनल स्ट्रिप का देख लीजिए, टर्मिनल स्ट्रिप का केवल जो है सर्किट डायग्राम में यूज करने वाला होता है टर्मिनल स्ट्रिप, बाकी नॉट अवेलेबल है। लिंक का ये लिंक का होता है, क्लोज्ड लिंक का है। उसके बाद प्लग एंड सॉकेट का है, मेल एंड फीमेल ऐसे होता है, प्लग एंड सॉकेट का होता है। और ये जो है दोस्तों ये सीलिंग रोज है, क्या है, सीलिंग रोज है। आपके घर में ऐसा लगा होगा, मेरे सामने ही लगा, मैं देख रहा हूँ उसको, ठीक है, ये सीलिंग रोज। अब देखिए सारा सिंबल तो हमने कंप्लीट किया, सारा सिंबल खत्म हो गया। ये क्या है, रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, रीडिंग यानी कि क्या, इसको आप देख सकते हैं, इसको सोलर पैनल लगा हुआ है, ये डायरेक्ट जा रहा है कहाँ पर, चार्ज कंट्रोलर में जा रहा है, वहाँ से बैटरी जुड़ा हुआ है, बैटरी चार्ज होगा और बाकी यहाँ से
लोड लगा होगा, लोड आपके घर में, तो यहाँ से जो है लोड से लोड को पावर जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। ठीक है, ये एडी में नहीं पूछेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको सारी चीज़ वो बता दूँ इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ये सारा तो कंपोनेंट्स है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाई दो दोस्तों, मैं आपको वो दिखाऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लेआउट ड्राइंग, ये सारी चीज़ तो आप जानते हैं, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में चीज़ नहीं आता है। ठीक है, तो मैं आपको जो पेंसिल के बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों, डाउनलोड करके पेंसिल खुद नहीं बताया। ठीक है ना, पेंसिल थोड़ा कितने प्रकार का, 18 प्रकार का, मैं आपको बताता 18 प्रकार का पेंसिल होता है। ठीक है ना, उसमें भी 18 प्रकार में भी मतलब 6 जो पेंसिल वो अलग अलग जो है। चलिए तो खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको पूरा आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग खत्म करने का मैंने ये वीडियो बनाया हूँ दोस्तों। ठीक है ना, मैं इसको डाउनलोड किया था, फिर से डाउनलोड कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए यही वाला है, ये वाला क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो ये आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला नहीं क्या, इस मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ। ठीक है ना, ये सारा मैं चीज़ें आपको पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, ये वाला मैंने डाउनलोड किया था, ये वाला मैंने डाउनलोड किया है। अभी डाउनलोड आपको तुरंत जो है आपके सामने खोलूँगा इसको। देखिए आप इसको, आप देखिए जो क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए पूछ रहा है कि कौन सा जो है ग्लास के लिए प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बता दिया हूँ ये सब। ठीक है ना, सिंबल आपको बताया हूँ, तो ग्लास के लिए कौन सा, ये बी वाला जो सिंबल है ये है ग्लास के लिए, ये लिक्विड के लिए, ये कंक्रीट के लिए, ये दोस्तों मेटल स्टील के लिए ये सब था। ठीक है ना, ये वाला। और दोस्तों देखिए एल्यूमिनियम के लिए, तो ये एल्यूमिनियम मेटल के लिए वाला। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों देखिए कुछ इसमें से लकड़ी के लिए कौन सा है, तो लकड़ी वाला मैंने आपको बताया था। देखिए ये सी वाला, लकड़ी के लिए ये वाला है। ठीक है ना, सी वाला आपको बता दिया सारा चीज पीछे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से कौन इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुख्य प्रकार नहीं है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, एयर इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिविल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों होता है, आप जानते होंगे, लेकिन एयर इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं होता है। ठीक है ना, तो सी वाला इसमें से इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुख्य प्रकार नहीं है। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है कि ड्राइंग शीट के दो क्रमागत आकारों के क्षेत्रफल किसके अनुपात में होते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा कि ड्राइंग शीट के दो क्रमागत आकारों के क्षेत्रफल जो है वो 1:2 के अनुपात में होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों सबसे बड़े आकार A0 का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है और इसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा 1:√2 होता है, 1:√2 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन सा होता है, तो सबको पता है A0 होता है, A0। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्वेश्चन है A3 ड्राइंग शीट का अनट्रिम्ड साइज क्या है दोस्तों। A3 का अनट्रिम्ड पूछ रहा है, तो याद रखिएगा 330x450 होता है। ठीक है ना, 330x450 होता है। ड्राइंग पेपर में 210x297 mm का अगला आकार क्या है दोस्तों। ये जो 210x297 होता है दोस्तों, ये किसका होता है, A4 का होता है। ठीक है, तो इसका अगला आकार क्या होगा दोस्तों, तो अगला आकार यानी कि इससे बड़ा वाला, यानी कि A4 से बड़ा वाला क्या होता है, A3 होता है। तो A3 का आकार कौन सा है, 297x420 होता है। ठीक है, अगला आकार यानी कि दोस्तों क्या, इससे बड़ा वाला A4 से बड़ा A3 होता है। ठीक है, तो 297x420 होता है। ठीक है ना, 10वां वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ड्राइंग शीट पर टाइटल ब्लॉक की सटीक स्थिति है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था पीछे। ठीक है ना, तो कौन सा सी वाला, देखिए राइट यानी कि राइट साइड बॉटम कॉर्नर, दाहिनी ओर नीचे का कोना, मैंने आपको दिखाया था पूरा इसको। ठीक है, पूरा हर एक आपको चीज आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा टाइटल ब्लॉक का सही आकार नहीं है। देखिए 65, देखिए इसमें कई गो साइज मैंने आपको दिखाया था, लेकिन आपको बताया नहीं कि आपको एक ही साइज मैंने आपको बताया था। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि 60x170 नहीं होता है, बाकी 65x185 होता है, 65x190 वाला होता है और 65x170 वाला भी होता है। लेकिन
जो 60 गुणे 170 वो नहीं होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बाकी तीनों होता है, 65 गुणे 185 वाला मेन होता है, बाकी 65 गुणे 190 भी होता है, 65 गुणे 170 भी होता है, ठीक है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12वां क्वेश्चन कि ड्राइंग तैयार करते समय पहला कदम क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि पहले ड्राइंग बनाए, सबसे पहले दोस्तों पहला कदम क्या होना चाहिए, पहले ड्राइंग बनाए। दूसरा क्या है, सीमाओं को चिन्हित करें और शीर्षक ब्लैक करें, कि ड्राइंग शीट को मोड़ो और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि सीमाओं को चिन्हित करें सबसे पहले और शीर्षक ब्लैक बनाएं, ठीक है ना। एक पहले हम बॉर्डर बनाएंगे, अच्छे से पहले बॉर्डर बनाएंगे और टाइटल ब्लैक बनाएंगे, उसके बाद हम ड्राइंग अपना बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम कर लूँ, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण अच्छी तरह से अनुभवी लकड़ी की पतली पट्टियों से बना है जो एक आयत बनाने के लिए एक पंक्ति में व्यवस्थित है और जिस पर चित्र बनाया जाता है। दोस्तों क्या ये ड्राइंग बोर्ड है, आप उसी पर रख कर हम लोग बनाते हैं ना ड्राइंग बोर्ड। तो ऑप्शन 13 करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी वाला। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कह रहा है कि D3 के ड्राइंग बोर्ड का आकार बताइए, क्या है उसमें से D3 है। दोस्तों पहला जो D0 था, D0 वो 1500 गुणे 1000, D0 हो गया। D1 का क्या था, 1000 गुणे 1500 गुणे क्या था, D0 D1 1000 गुणे 700, 1000 गुणे 700 D1 हो गया। D2 700 गुणे 500, 700 गुणे 500 ये हो गया D2 हो गया। D3 का हो गया 500 गुणे 350, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। 500 गुणे 350 गुणे 15 वाला सही है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों क्रम से लिखा है, सबसे ऊपर जो लिखा है 1500 गुणे 1000 गुणे 25 ये D0 का लिखा है, उसके नीचे D1 का लिखा है, उसके नीचे D2 का लिखा है, उसके नीचे D3 का लिखा है, ठीक है। तो ये चारों साइज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों D0 का पूछ रहा है, तो 1500 गुणे 1000 गुणे 25 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर D2 का पूछा दोस्तों, तो 1000 गुणे 700 गुणे देखिए D2 का है, तो D2 D1 D2 700 गुणे 500 गुणे 15 ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूछा है कि एक ड्राइंग बोर्ड के लिए कितने बैटन होंगे। तो दोस्तों बैटन क्या होता है दोस्तों, जो ड्राइंग बोर्ड के नीचे जो ड्राइंग बोर्ड के नीचे लगा होता है ना, 2 लगा होता है दोस्तों, तो वही कितना पूछ रहा है, 2 होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट सेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस ड्राइंग टूल का उपयोग नहीं किया जाता है। ड्राइंग क्लिप, ड्राइंग पिन, डिवाइडर या चिपकने वाला टेप। तो डिवाइडर दोस्तों, डिवाइडर तो हम लोग उसका उपयोग थोड़ी करते हैं, डिवाइडर नहीं करते हैं। ड्राइंग क्लिप का, ड्राइंग पिन का और एडहेसिव टेप का प्रयोग करते हैं, चिपकने वाला टेप का। और क्वेश्चन 19 देखिए, पूछ रहा है कि ब्लेड की लंबाई T1 टी वर्ग mm में क्या होता है। दोस्तों T1 ब्लेड की लंबाई मैंने आपको बताया था, T1 एगो T0 T1 T0 का होता है 1500, T1 का होता है 1000। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ड्राइंग बोर्ड का कौन सा भाग टी स्क्वायर का मार्गदर्शन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इबोनी एज मैंने आपको दिखाया था पीछे, इबोनी एज होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बी आपको करेक्ट हो जाएगा, इबोनी एज। और क्वेश्चन है नहीं, और क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको टोटल क्वेश्चन हमने पढ़ने के बाद पूरा लगा दिया है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्या पढ़ेंगे, अभी हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा पेंसिल के बारे में हम पढ़ लेते हैं, पेंसिल के बारे में। तो अभी हम मिल जाएगा, ठीक है ना, पेंसिल के बारे में जो कि मैं सर्च कर देता हूँ, आपको पूरा इस वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है ना, पूरा इस वीडियो में। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो हम पढ़ेंगे क्या, पेंसिल के बारे में, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ पेंसिल, टाइप्स ऑफ पेंसिल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। पूरा आपको मैंने 1 घंटे के में जो 1 घंटा पूरा आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा दिया हूँ, जरूर उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम देखिए, इसका पे मैं आपको पूरा एकदम को दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए इसका फिगर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए पूरा फिगर होता है पेंसिल का, आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 प्रकार दोस्तों, 18 प्रकार का, ठीक है। हम लोग के पास देखिए पेंसिल हम लोग जो हम लोग 18 का पेंसिल खरीदते हैं ना, तो वो HB का होता है। कौन सा देखिए खुद ही होगा, HB लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लोग वही खरीद कर लाते हैं मार्केट से, लेकिन पेंसिल 18 प्रकार का पेंसिल होता है दोस्तों, 18 प्रकार का पेंसिल होता है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए दोस्तों बी यानी कि अगर आप पढ़ेंगे ना, देखिए सबसे नीचे 9H लिखा है, 9H 8H 7H 6H 5H 4H 3H 2H, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, तो 9 से लेकर 9 8 7 6 5 4, ठीक है, यहाँ तक ये जो हो गया पूरा, ठीक है। इसको एक ये छप टाइप का ये हो गया, और फिर 3H से लेके यहाँ तक B तक एक ये हो गया, और बाकी जो बचा 3 3 6
3 3 6, इधर जो ये सब जो बच गया ना ये सब, यानी कि जितना आप इधर जाते रहेंगे ऊपर जाएंगे जितना, ठीक ना, जितना आप इधर जाएंगे बी के साइड जाएंगे, बी के दोस्तों ब्लैक यानी कि सॉफ्टेस्ट पेंसिल, यानी कि बहुत ही गाढ़ा चलेगा। यार देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख भी सकते हैं एकदम हल्का नीचे, देखिए हल्का 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 हल्का, उसके नीचे देखिए गाढ़ा गाढ़ा एकदम गाढ़ा होता जा रहा है, ठीक है ना। तो जो फ्रेंड्स जो ये जो पेंसिल होता है, ये वाला जो होता है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट पेंसिल। इसको बोलते हैं क्या, इस सबको बोलते हैं सॉफ्ट पेंसिल, ठीक है ना। सॉफ्ट जो बीच वाला दोस्तों ये जो है 3 एच 2 एच एच एफ एच बी बी, तो ये जो दोस्तों इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं मीडियम पेंसिल। क्या बोलते हैं, मीडियम पेंसिल। और जो ये जो यहाँ से है 4 एच से लेकर 9 एच तक दोस्तों, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्ड पेंसिल। जितना दोस्तों जितना एच बढ़ाएंगे, जितना 4 एच 5 एच 6 एच 7 एच जितना बढ़ाएंगे दोस्तों, उतना पेंसिल हार्ड होता जाएगा, उतना हल्का होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये पेंसिल का प्रकार हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स, हार्ड पेंसिल, सॉफ्ट पेंसिल, मीडियम पेंसिल। तो ये फ्रेंड्स ये सारे पेंसिल का प्रकार है, ठीक है ना। तो मैंने आपको पेंसिल भी यहाँ पर दिखा दिया, ये ऐसा ही होता है पेंसिल, ठीक है फ्रेंड्स। अब कैसे मैं आपको पीडीएफ भी दिखाता हूँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे सब लिखा भी है, हार्डर ग्रेड्स H2H 4H फॉर कंस्ट्रक्शन लाइंस एंड मीडियम ग्रेड्स HB और H फॉर ऑब्जेक्ट लाइंस एंड लेटरिंग, while softer grades B2B are used for sketching and shading। तो याद रखें दोस्तों, important है, ठीक है ना, कहाँ यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे हार्ड पेंसिल, हार्ड में कौन H2H 3H 4H 5H, तो ये सब हार्ड पेंसिल होता है। इसको हम यूज क्या करते हैं फ्रेंड्स, हार्ड पेंसिल का यूज देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में इसका हम यूज करते हैं फ्रेंड्स। हार्ड पेंसिल का यूज पूछेगा क्वेश्चन में, तो कहाँ पर करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में। कौन सा पेंसिल यूज करते हैं, हार्ड पेंसिल का, ठीक है। जैसे 2 एच 3H 4H, ठीक है। द हायर द नंबर ऑफ आफ्टर एच द हार्डर द पेंसिल, यानी जितना एच बढ़ाते जाएंगे 2H 3H 4H 5H 6H, तो सब हार्ड होता है, हल्का होता जाएगा पेंसिल, ठीक है। उसके बाद देखिए मीडियम पेंसिल में HB और ये आता है, यानी कि इसमें और भी आता है, ठीक है ना, 6 पेंसिल इसी मीडियम में आता है, ठीक है ना। तो इसका हम यूज क्या करते हैं दोस्तों, देखिए ये इसको हम यूज करते हैं जनरल लाइन वर्क लेटरिंग में करते हैं, ठीक है ना। डायमेंशन लाइन बनाना हो, 30 जो लाइन होता है ना डायमेंशन लाइन, ठीक है, तो वो सब लाइन में, प्रोजेक्शन लाइन, तो ये सब आता है मीडियम लाइन का, मीडियम पेंसिल का यूज करते हैं, ठीक है ना। और फ्रेंड्स सॉफ्ट पेंसिल देखिए B2B 3B, जो इससे बड़े बढ़ते जाएंगे तो सॉफ्ट होता जाएगा, ठीक है। इसका यूज हम क्या करते हैं दोस्तों, स्केचिंग में करते हैं, डार्क लाइन खींचने में करते हैं, ठीक है ना। शेडिंग में जो परछाई होता है, शेडिंग बनाने में, हाईलाइटिंग में हम सॉफ्ट पेंसिल का यूज करते हैं, जैसे 2B 3B 4B 6B, तो ये सब होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया सॉफ्ट पेंसिल। अब देखिए मैकेनिकल पेंसिल भी होता है, ठीक है, मैकेनिकल पेंसिल होता है, बहुत सारा पेंसिल होता है दोस्तों, मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है ना। तो ये सारा पेंसिल का प्रकार हो गया, पेंसिल तो खत्म हो गया, ठीक है। तो पेंसिल हमने पढ़ लिया है फ्रेंड्स। तो उसके बाद देखते हैं आगे, तो मैं बैक करता हूँ, अच्छा पूरा ब्लैक हुआ क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंट। तो जो जब हम जहाँ से आइए अब देखते हैं टेक्स्ट बुक में कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का, अच्छा तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का केवल क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे A1 ड्राइंग पेपर का तैयार आकार देखते हैं, और नीचे क्या, हाँ ये तो एक ही क्वेश्चन है, अच्छा ये हाँ दूसरा भी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए A1 का जो है यहाँ पे आपको साइज पूछ रहा है, ठीक है ना। A1 ड्राइंग पेपर का तैयार साइज यानी कि ट्रिम्ड साइज पूछ रहा है। तो देखिए A0 का क्या होता है, A0 का दोस्तों क्या होता है 841 गुणे 1189 होता है, ये तो A0 का जो दूसरा ऑप्शन है वो A0 का होता है, ठीक है। और A0 उसके बाद A1 आता है, ठीक है ना, A0 उसके बाद A1 आता है, तो A1 का पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो उसका कौन सा पूछ रहा है, तैयार आकार पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है इसका, देखिए 841, ये ऑप्शन 4 वाला 594 mm गुणे 841 mm, ये होता है ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, ऑप्शन 4 सही है। यहाँ पर ये देखिए पूरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये A0 का आपको पूरा दिख रहा है, A1 का, A2 का, A3 का, A4 का पूरा साइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो भी आपको यहाँ पे याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए आरेखन शीट की चौड़ाई से लंबाई का अनुपात 1:√2 होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और A0 जो सीट है, A0 सीट का जो क्षेत्रफल होता है वो 1 वर्ग मीटर होता है, ठीक है ना, 1 वर्ग मीटर होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि B1 ड्राइंग बोर्ड का साइज पूछ रहा है, B1 का, तो B0 का हमने याद किया था, B0 क्या होता है 1500 गुणे 1000 गुणे 25 होता है, और B1 क्या होता है 1000 गुणे 700 गुणे 25 होता है। ऑप्शन 2 वाला करेक्ट है, ऑप्शन बी वाला, ठीक
ठीक है ना। ये देखिए इसका याद कर लीजिए, 1500 गुणे 1000 गुणे 25, B1 का 1000 गुणे 700 गुणे 25, B2 का 700 गुणे 500 गुणे 15, B3 का 500 गुणे 350 गुणे 15 होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं A3 ड्राइंग शीट का ट्रिम आकार क्या है दोस्तों। A3 का इसी तरह सब याद कर लीजिएगा, A0 A1 आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। A0 का 841 गुणे 1189, A1 का 594 गुणे 841, A2 का 420 गुणे 594, A3 का 297 गुणे 420 और A4 का 210 गुणे 297 होता है। ठीक है, तो ये A4 का होता है। विधि 1 में बलित प्रिंट का अंतिम आकार क्या होता है दोस्तों, तो हमने पढ़ा नहीं था, हम लोग ने पढ़ लिया था। ठीक है ना, 297 गुणे 190। तो इसमें बलित प्रिंट का अंतिम आकार पूछ रहा है, तो ये सब पूरा आप देख सकते हैं। ये यहाँ से ज़्यादा नहीं आता, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वह कोड जो दोनों सेट स्क्वायर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो 15 से कटेगा वही बनेगा, जो नहीं कब बनेगा वो नहीं बनेगा। तो 15 से 15 पहला कट जाएगा, 15 से 105, 15 ये देखिए 15 से 125 नहीं कटता है, 165 कट जाता है 11 बार में। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है देखिए, A0 का मानक आकार पूछ रहा है दोस्तों क्या होता है, तो 841 गुणे 1189, ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। ये पूरा जो है आप सारे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सी पेंसिल की नोक सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट यानी दोस्तों जितना B अधिक होगा वही हो जाएगा हमारा। देखिए कौन सा सबसे अधिक B है, 7 B सबसे अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पूरा यहाँ पे उसका लिए पूरा लिखा गया है हर एक चीज़ के बारे में। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा रहा था। देखिए फ्रेंड्स, देखिए सॉफ्ट देखेंगे, सॉफ्ट देखिए 2B से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये सब आता है किसमें, सॉफ्ट ग्रेड में आता है। मीडियम में देखिए, मीडियम में 3H से लेकर 3, 2H, FHB, तो ये 3 से लेकर B तक दोस्तों ये मीडियम ग्रेड में आता है। और हार्ड में 4H, 5H, 6, 7, 8, 9, तो ये किस में आता है, हार्ड में आता है। ठीक है ना, तो मीडियम का याद रखिएगा 3H से लेकर B तक आता है, 3, 2, 1 या H, FHB, F, तो ये आता है किसमें, मीडियम ग्रेड में आता है। ठीक है, और ये जो है 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, तो ये सॉफ्ट में आता है। ठीक है, टी स्क्वायर का हेड या स्टैक किससे मिलकर बनता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो टी तो लकड़ी का बना होता है या फिर सेलुलॉइड का बना होता है। ठीक है, लकड़ी का या सेलुलॉइड का बना होता है, तो पहला सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, देखिए ये फ्रेंड सही होता है, टी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, स्टेक है, स्टॉक है, ब्लेड है, वर्किंग एज है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, पढ़ाऊंगा अभी आपको। ठीक है ना, इसे घंटे के लेक्चर में। उसके बाद देखिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एवं सहायक उपकरणों का नाम बताइए। देखिए गुनिया, सेट स्क्वायर होता है, टेम्पलेट, ड्राइंग शीट, ये सब क्या है, सब सही है। ठीक है ना, सेट स्क्वायर है, टेम्पलेट है, ड्राइंग शीट है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, आता है। ठीक है, देखिए कौन कौन सा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ड्राइंग बोर्ड होता है, टी स्क्वायर होता है, ड्राफ्टिंग कंपास होता है, सेट स्क्वायर होता है। फ्रेंड्स देखिए टी स्क्वायर का यूज क्या करते हैं, क्षैतिज यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा बनाने के लिए टी आकृति के रूलर का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार का बना सकते हैं। सेट स्क्वायर है, चांदा है, स्केल है, टेम्पलेट है। ठीक है, ड्राइंग से पेंसिल है, सीट इरेजर है। ठीक है, फ्रेंच कर्व है, जटिल वक्र बनाने के लिए जो है हम फ्रेंच कर्व का उपयोग करते हैं। सेट स्क्वायर की सीधी सतह के कितने भाग होते हैं दोस्तों, तो एक होता है ब्लेड, होता है ब्लेड, और एक होता है क्या, हम लोग का देखिए क्या पूछ रहा है, यानी कि सीधी सतह कितने भाग होते हैं सेट स्क्वायर का। अच्छा, सेट स्क्वायर की सीधी सतह कितने भाग होते हैं, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, 3 भाग होते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर दिखाया भी है। देखिए वे पारदर्शी सेलुलॉइड प्लास्टिक से बने होते हैं, प्रत्येक का एक कोना 90 डिग्री का होता है, 250 mm लंबा, 60-30 वाला और 200 mm का 45 लंबा सेट स्क्वायर होता है। 36 से 30 22 सब ये सब चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है देखिए 45 पर जो 45 डिग्री सेट स्क्वायर है, दूसरा वाला 30-60 का सेट स्क्वायर है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा हुआ है, मैं आपको सब बता दिया हूँ। ठीक है ना, इसको बस याद रखिए कि 15 डिग्री से जो बनता है दोस्तों वही जो है 15 डिग्री वाला बन सकता है। ट्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में हाई ग्रेड सामान कौन सा है, हाई ग्रेड सामान पूछ रहा है, कहते हैं कंडमियम, निकल, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील महंगा होता है, ये हाई ग्रेड का सामान होता है। ठीक है ना, ये कंडमियम नहीं लिखा, कैडमियम लिखा था। ठीक है, तो उसके बाद एडिशनल है, एडिशनल चाहिए, मिनी ड्राफ्टर है दोस्तों, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ उससे पहले। ठीक है, डिवाइडिंग के लिए कौन सा प्रकार का प्रयोग किया जाता है, बड़ी प्रकार का, छोटे प्रकार का, मध्यम प्रकार का या बीम प्रकार का, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, बीम प्रकार का डिवाइडिंग के लिए यूज किया जाता है, बीम प्रकार का। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द्विभाजक है, वर्नियर प्रकार है। चांदा का उपयोग जो है, प्रोटेक्टर का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो कोण मापने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन। कोण मापना और कोण बनाना दोनों के लिए ये है प्रोटेक्टर। इसको बोलते हैं क्या? चांदा बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। सर्कुलर प्रोटेक्टर है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, सामग्री है, सब चीज़ें हैं। ए जीरो लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है दोस्तों? तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? √2:1 होता है। लंबाई √2 होता है, चौड़ाई 1 होता है, ठीक है। और ये दोस्तों ये देखिए ये सब है, साइज है। A0 का साइज है, A1 का, A3, A4 ये सब है, ठीक है ना। A0 को आधा मोड़ेंगे तो A0 को आधा मोड़ेंगे A बन जाएगा, A1 को आधा मोड़ेंगे A2 बन जाएगा, A2 को आधा मोड़ेंगे तो A3 बन जाएगा, A3 को आधा मोड़ेंगे A4 बन जाएगा, A4 को मोड़ेंगे तो A5 बन जाएगा। यही है बस, ठीक है। A0 का जो क्षेत्रफल होता है वो एक वर्ग मीटर होता है। मापनी के लिए अधिक मजबूत सामग्री कौन सा है दोस्तों? मापनी के लिए तो स्टेनलेस स्टील है। लकड़ी से अच्छा तो स्टील ही होगा ना, है कि नहीं? चलिए यहाँ से खत्म हो गया हम लोग का, भी क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। बाकी और भी यहाँ पे देखिए, सिंबल का आर्किटेक्चर, बिल्डिंग ड्राइंग एमसीक्यू, लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग, ठीक है। प्लेन जियोमेट्री कंस्ट्रक्शन एमसीक्यू है। स्केल्स एमसीक्यू है। प्रोजेक्शन एमसीक्यू है, ठीक है। तो अब हम लोग कौन सा इसमें से देख लें? अभी हम लोग चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा सा बैक करते हूँ एक बार, आपको और दिखा दूँ चीज़। ये हम लोग तो ये वाला हम लोग पढ़ लिए थे, ये वाला, ठीक है। एक बार मैंने देखा था ये वाला, ठीक है। नहीं नहीं, ये वाला नहीं है, इसको हम देखते हैं एक बार। देखिए ये दोस्तों ड्राइंग बोर्ड है। यहाँ पर दो लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, 2 पैटर्न लगे हुए हैं। चलिए ऊपर नीचे करने के लिए। तो ये देखिए ये टी स्क्वायर है, मैंने आपको बता दिया उसके बारे में। इसका साइज है T0 T1 T2 T3 का साइज है 1500, 1000, 700, 500। ये सेट स्क्वायर है, 2 प्रकार का, 45 स्क्वायर, 30 स्क्वायर है। प्रोटेक्टर है, चांदा बोलते हैं इसको। ये फ्रेंच कर्व है, ठीक है। ये लार्ज कंपास है, लार्ज डिवाइडर है, बो इंस्ट्रूमेंट है, सारा ये चीज़। पेंसिल ग्रेड और सिलेक्शन, ये सब सिलेक्शन पेंसिल का प्रकार है। आर्डेड पेंसिल कौन सा ग्रेड, जैसा मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ड्राइंग शीट होता है, हैंडमेड पेपर, मिलीमेड पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टडी। तो देखते हैं, स्टडी करते हैं यहाँ पे। आईटीआर ट्रेड्स, सीबीटी एग्जाम, पेपर इंजीनियरिंग प्रिपरेशन कहाँ गया है, तो दिखाता है यहाँ से आपके लिए। ये देखिए ये ड्राइंग शीट का G08 पेपर का सब यहाँ पर है सारा चीज़, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो हो चुका है, डायमेंशन, ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर, रीडिंग ऑफ वेक्टर सर्किट डायग्राम, रीडिंग ऑफ वेक्टर सर्किट लेआउट। इसको देखते हैं क्या है, ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर। अच्छा यही है, तो मैंने आपको बता दिया हूँ, ये सब चीज़ इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। इसके पहले जो था वो, चलो जाइए एक सेकेंड, चलिए आप ये एसके झा का बुक है, नोट्स है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है सिंबॉलिक का ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बता दिया हूँ। ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर ये भी मैंने आपको दिखा दिया है ना, ये सारी चीज़ें जो है देखिए फ्रेंड्स, हाँ ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। कुछ बच गया हो यहाँ पे तो इसमें अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या आपने कभी कामना की है कि आपकी मुख्य तो इसको मैं हटाता हूँ, फिर से एक बार लगाता तो यहाँ से दोस्तों अब लाइन हमने देख लिया, लाइन, प्रोजेक्शन, दृष्टिकोण, सिंबॉलिक, इसको व्यू देते हैं दृष्टिकोण वाला, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, वर्टिकल, क्षैतिज, ऑक्सिलरी प्लेन, प्रोफाइल प्लेन, ग्राउंड लाइन। चलिए इसका नाम क्या है, व्यूज। देखिए इसको जो है हमें
इसको जो है आपको वहाँ से बताता हूँ, ठीक है ना। व्यू है ना, दृष्टिकोण है, तो इसको मैं आपको गूगल से बता देता हूँ। ऐसे इंपॉर्टेंट अच्छा अच्छा आपको फिगर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो VIEW व्यू, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये सर्च नहीं हो पा रहा है, तो मैं ब्रैक करता हूँ एक बार। आपको कुछ यहाँ फिगर दिखा दे रहा हूँ, फिगर, ठीक है। इसमें मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे ये इस फिगर का जो है फ्रंट व्यू टॉप व्यू यहाँ पर सब बनाया गया है, ठीक है। ये वाला देखिए, हाँ ये देखिए, देखिए ये जो आपको दिख रहा है फिगर ना याद रखिएगा, जो ये सिंबल दिखा है, सिंबल जो सिंबल है ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है, ठीक है ना। ये फर्स्ट एंगल सिंबल का प्रोजेक्शन है, ठीक है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल है, ठीक है ना, ये वाला याद रखिएगा। राइट साइड में गोला होता है, सर्किल होता है, और इधर जो है फिगर बना होता है। द ऑब्जेक्ट इज इमेजिन टू बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। द ऑब्जेक्ट इज लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। यानी जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में होता है। जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, वो कहाँ होता है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ब्लू कलर का जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो आपको पीछे, उसके पीछे प्लेन दिख रहा होगा, एक थे प्लेन, ठीक है, पर्दा दिख रहा होगा। और इधर क्या है, ये इधर से एक आदमी देख रहा है इधर से। तो जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और उस आदमी के बीच में रखा जाता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं क्या, ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में रखा जाता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, ठीक है ना। और दोस्तों द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम्ड टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट माना जाता है। व्हेन व्यू आर ड्रॉन इन देयर रिलेटिव पोजीशन, टॉप व्यू कम्स बिलो फ्रंट व्यू, राइट साइड व्यू ड्रॉन टू द लेफ्ट साइड ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये सिंबल है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, ये सिंबल है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बना है, देखिए सबसे नीचे यहाँ पे टॉप व्यू है, सबसे नीचे टॉप व्यू, ऊपर है फ्रंट व्यू, ठीक है, और उसके बगल में क्या है, साइड, राइट साइड व्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा भी है कि टॉप व्यू कम्स बिलो फ्रंट व्यू, यानी कि फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बनता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू है, और फ्रंट व्यू के राइट साइड, यानी कि फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में जो है वो साइड व्यू बनता है, ठीक है ना। लिखा भी है कि टॉप व्यू कम्स बिलो फ्रंट व्यू, और राइट साइड व्यू जो है वो ड्रॉन टू द लेफ्ट साइड ऑफ एलिवेशन, यानी एलिवेशन दोस्तों, फ्रंट व्यू को हम एलिवेशन बोलते हैं, फ्रंट व्यू को एलिवेशन बोलते हैं, और टॉप व्यू को हम प्लान बोलते हैं। फर्स्ट व्यू को क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू को बोलते हैं एलिवेशन, और टॉप व्यू को बोलते हैं प्लान, ठीक है ना। तो जो टॉप व्यू है वो फ्रंट व्यू के नीचे बनता है, और फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में राइट साइड व्यू बनता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। उसके बाद आता है दोस्तों थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम इमेजिन करते हैं कि वो कहाँ रखा हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। उसका सिंबल देखिए, सिंबल याद रखिएगा, सिंबल ये थर्ड एंगल का, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है, ठीक है। तो जो इसमें दोस्तों द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि दोस्तों जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है ना, वो दोस्तों ऑब्जेक्ट के और जो है ऑब्जर्वर के बीच में होता है। जस्ट इसी का उल्टा था इसमें, इसमें दोस्तों जो ऑब्जेक्ट होता था ना वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में है, ठीक है ना, है इसमें। लेकिन इसमें क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है ना, वो जो है दोस्तों देखिए, जो मतलब जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है वो फ्रेंड्स जो है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में है। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है, तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा, और उसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है ना।
तो याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये फिगर बना है, देखिए फ्रेंड्स इसमें टॉप व्यू ऊपर बना है, टॉप व्यू के नीचे फ्रंट व्यू बना है, टॉप व्यू के नीचे फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू के राइट साइड में जो है वो क्या बना है, साइड व्यू, राइट साइड व्यू बना है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर लिखा भी होगा, देखिए द ऑब्जेक्ट इज इमेजिन टू बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, और द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम्ड टू बी ट्रांसपेरेंट। लेकिन इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें ट्रांसपेरेंट हमको मानना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें हम ट्रांसपेरेंट मानते हैं किसको, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन को। और व्हेन व्यू आर ड्रॉन इन देयर रिलेटिव पोजीशन टॉप व्यू कम्स एबव फ्रंट व्यू, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो टॉप व्यू है ना, टॉप व्यू के नीचे बनता है फ्रंट व्यू, यानी कि फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है क्या, टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनता है क्या, राइट साइड व्यू बनता है। यहाँ पे लिखा भी है कि व्हेन व्यूज आर ड्रॉन इन देयर रिलेटिव पोजीशन टॉप व्यू कम्स एबव फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है टॉप व्यू, और राइट साइड व्यू जो है वो राइट साइड में एलिवेशन के राइट साइड में बनता है। एलिवेशन यानी कि दोस्तों एलिवेशन कहते हैं किसको, फ्रंट व्यू को कहते हैं क्या, एलिवेशन बोलते हैं, और टॉप व्यू को प्लान बोलते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू के जो है राइट साइड में बनता है राइट साइड व्यू बनता है। लेकिन दोस्तों फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो है फ्रंट व्यू के नीचे बनता है टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू के जो है लेफ्ट साइड में बनता है क्या, राइट साइड व्यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको जो है याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। यहाँ पर इसका एक और फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसका एक और फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। और इसको मैं बारे में थोड़ा सा और आपको बताता हूँ कि इसके कितने प्रकार के होते हैं। आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स ये देखिए, ये आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का फिगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए फ्रंट व्यू बना है, फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बना है, और फ्रंट व्यू के बगल में साइड में ये लेफ्ट साइड व्यू बना है। तो फ्रेंड्स ये कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू, फ्रंट व्यू के साइड में राइट साइड व्यू, हो गया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ व्यू इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसका फिगर आपको दिख रहा था ना, तो मैं आपको वो दिखा था ना, कहाँ गया, मिल गया, ये तो चाहिए था दोस्तों। देखिए प्रोजेक्शन दोस्तों, प्रोजेक्शन तीन प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, और पर्सपेक्टिव पोजीशन होता है, पोजीशन नहीं प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ऑर्थोग्राफिक और एक होता है पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक में देखिए मल्टी व्यू में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल आता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों और होता है एक्सोमेट्रिक होता है, एक्जेनोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक होता है, ठीक है। ये होता है ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक में आता है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, पर्सपेक्टिव में आता है आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक। तो ये होता क्या है दोस्तों, देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, ये वाला जो था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये दोनों ऑर्थोग्राफिक में आते हैं, लेकिन ये वाला मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। पर्सपेक्टिव में ये तीन आते हैं, कौन कौन से, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक। दोस्तों आइसोमेट्रिक में क्या होता है ना, कि जो अगर आपको कोई फिगर देख रहे हैं ना, तो जो एंगल आपको दिखता है, जो फिगर का जो एंगल होता है, अगर तीनों एंगल समान समान है, अगर तीनों एंगल बराबर है, तो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक, ठीक है। और डायमेट्रिक दोस्तों, डायमेट्रिक यानी कि दो एंगल समान होगा, एक असमान होगा, ठीक है ना। दो एंगल एक सा होगा और जो तीसरा एंगल होगा वो अलग होगा, तो उसको बोलते हैं डायमेट्रिक फिगर बोलते हैं, ठीक है। और ट्राइमेट्रिक में क्या होता है दोस्तों, तीनों जो एंगल होते हैं वो तीनों अलग अलग एंगल होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आइसोमेट्रिक में क्या होता है दोस्तों, तीनों एंगल सेम सेम होंगे, डायमेट्रिक में दो एंगल सेम एक थे सेम नहीं होगा, और ट्राइमेट्रिक में तीनों एंगल जो है वो सेम नहीं होंगे, सब अलग अलग होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ ये बता दिया आपको, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे अभी आपको पूरा यहाँ पे दिखा रहा है आपको आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक क्या होता है, ठीक है ना। ऑर्थोग्राफिक, ऑब्लिक, ऑब्लिक में दोस्तों देखिए जाता है कैविलियर, कैबिनेट और मिलिट्री, ठीक है ना, ये ऑब्लिक में आता है। पर्सपेक्टिव में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और कैविलियर आता है, ठीक है ना, उसमें तो वही बता दिया था, ठीक है ना। देखिए
ऑर्थोग्राफिक में ही ये तीनों आता है। देखिए मल्टी व्यू यानी कि फ्रंट व्यू, टॉप फ्रंट व्यू और मतलब यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। एक्जोनोमेट्रिक में आता है। अच्छा उसमें सही बनाया था, मैंने भी शायद गलत देख लिया था ना। देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए जो ऑर्थोग्राफिक होता है वही दो प्रकार का होता है, एक मल्टी व्यू और एक एक्जोनोमेट्रिक। तो ऑर्थोग्राफिक में फ्रंट व्यू और थर्ड एंगल आता है, और इसमें जो है आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक आता है, ठीक है। जो पर्सपेक्टिव वाला है ना, पर्सपेक्टिव वाला वो यहाँ पर है। देखिए पर्सपेक्टिव मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कौन कौन सा आता है। देखिए 1 पॉइंट, 3 पॉइंट और 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट इसमें आता है, पर्सपेक्टिव में आता है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो फिर देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दिखा दूंगा आपको। प्रोजेक्शन मेथड है, पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है। बस इतना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैं जो बता दिया हूँ, ठीक है ना। प्रोजेक्शन टाइप्स ये देखिए पूरा आपके लिए एकदम सिंपल सा आपको देखिए दोस्तों, देखिए ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं ऑर्थोग्राफिक को। देखिए ऑर्थोग्राफिक दोस्तों मल्टी व्यू होता है और एक्जोनोमेट्रिक होता है, ठीक है ना। तो मल्टी व्यू में दोस्तों फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल होता है, ठीक है। फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, ये देखिए प्लान एलिवेशन। फर्स्ट एंगल यानी फर्स्ट एंगल में ऐसे बनता है, फर्स्ट एंगल में, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंगल में दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ। फर्स्ट एंगल में दोस्तों ये जो है, ये वाला ये है फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, ठीक है। ये है टॉप व्यू, टॉप व्यू। और ये क्या है, ये साइड व्यू है, क्या है, साइड व्यू है, ठीक है ना। ये फर्स्ट एंगल है। और ये थर्ड एंगल दोस्तों, थर्ड एंगल में क्या होता है, ये तो देखिए ये तो साइड व्यू होता है, क्या होता है, साइड व्यू। ये ऊपर होता है फ्रंट व्यू, इसके नीचे क्या होता है दोस्तों, ये टॉप व्यू होता है। तो फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू होता है, ठीक है ना। ये कौन सा है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। ये फ्रंट व्यू, ये नीचे ना, ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा फिर से एक बार। अभी देखिए ये आइसोमेट्रिक, देखिए इसमें जो तीनों एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों एंगल क्या सेम सेम है, तो आइसोमेट्रिक। ये दोनों सेम है, ये दोनों, और ये अलग है, ये अलग है, इसको बोल देंगे डायमेट्रिक। और ये तीनों अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये तीनों है अलग है, तो ट्राइमेट्रिक बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो है देखिए, ये ऑब्लिक में आता है कैबिनेट, ये कैवेलियर, ये मिलिट्री। तो देख लीजिएगा इसको, ये कैबिनेट फिगर है, ये कैवेलियर है, ये मिलिट्री है, ठीक है ना। कैबिनेट, कैवेलियर और मिलिट्री। उसके बाद दोस्तों ये वाला देखिए, ये है पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव यानी कि सेंट्रल। तो 1 पॉइंट देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स यानी कि सिंपल है एकदम, तीनों मिलकर जो है फर्स्ट पॉइंट वाला देखिए 1 पॉइंट, तीनों मिलकर इस पूरा मिलकर 1 पॉइंट बनाते हैं, तो 1 पॉइंट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट बन रहा है, तो ये 2 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो ये देखिए ये 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला देखिए, ये वाला ये है कर्वी लीनियर, क्या है, कर्वी लीनियर वाला फिगर है, ठीक है ना। तो ये ऐसा होता है। तो पूरा मैंने आपको दिखा दिया, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, ठीक है, ये सब पूरा मैंने आपको दिखा दिया हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने आपको ये पूरा दिखा दिया। एक बार जो मैं आपको दिखा, वो कहाँ गया, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, कहाँ गया। जस्ट वेट एंड वॉच दोस्तों, पूरा आपको एकदम कंप्लीट कर दूंगा इस वीडियो में, बहुत ही खतरनाक एकदम, ठीक है ना। सॉरी, कहाँ गया, ये रहा। देखिए फ्रंट व्यू नीचे होता है, फ्रंट व्यू के बगल में साइड व्यू, फ्रंट व्यू के ऊपर में टॉप व्यू, ये है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। और ये वाला दोस्तों, ये वाला है फ्रंट व्यू वाला, फ्रंट यानी कि क्या बोलते हैं इसको, बोल गए, देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। फर्स्ट एंगल में क्या होता है, ऊपर होता है फ्रंट व्यू, बगल में साइड व्यू, फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बनता है, ठीक है। फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू है तो फर्स्ट एंगल, फ्रंट व्यू के ऊपर अगर टॉप व्यू है तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है, ठीक है ना। ये भी कंप्लीट हो गया। और उसके बाद क्या बचता है दोस्तों, आइए मैं आपको उसके बाद लेकर चलता हूँ। ये सब प्रोजेक्शन तो हमने कंप्लीट कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए, आइए इसके बाद ऐप में यहाँ पे देख लेता हूँ क्या बचा हुआ है। ये देखिए व्यू, मैंने आपको बताया ना व्यू, देखिए इसमें क्या क्या व्यू में है, ये पे देख लीजिए। ये सब तो आपके लिए हलवा है। ये देखिए फ्रंट व्यू इसका ऐसा बनेगा, टॉप व्यू ऐसे बनेगा, फ्रंट व्यू इसका ऐसे बनेगा, टॉप व्यू ऐसे बनेगा, ये सब
फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ये सब है, ठीक है ना। ये सब आप देख कर ही हल कर देंगे सबको। एक होता है सेक्शनल व्यू होता है, सेक्शनल भी दो प्रकार का होता है, फुल सेक्शनल है, हाफ सेक्शनल है, ठीक है ना। उसका ये फिगर आप देख सकते हैं, ये फुल सेक्शनल है, ये हाफ सेक्शनल है, बस ये तो है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, ये आइसोमेट्रिक व्यू है। आइसोमेट्रिक में बताया था आइसोमेट्रिक में क्या होता है, ठीक है ना। आइसोमेट्रिक पूरा आपको फिगर दिखाया था। देखिए आइसोमेट्रिक एक्सिस है, आइसोमेट्रिक लाइन है, ऑक्सिलरी व्यू क्या होता है, ये देखिए ऑक्सिलरी व्यू है। ऐसे रेखा का प्रक्षेप जब रेखा की स्थिति अलग अलग हो, क्या दिया है, रेखा HP और VP के समानांतर होता है, ठीक है। तो ऐसा उसे फ्रंट व्यू या एलिवेशन बोलते हैं, उसी को टॉप व्यू को प्लान बोलते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। रेफरेंस लाइन एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। उसको मैं बताता हूँ यहाँ से, मैंने हटाऊंगा तो ऐड आ जाएगा, ऐड। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया है। प्रोजेक्शन व्यू हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, लाइन हो गया, जियोमेट्रिक फिगर मैं आपको दिखा दिया, पूरा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा था वो मैं आपको दिखा दिया दोस्तों। देखिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट वाला ये सब चार चीज़ें, देखिए चांदा ड्राइंग बोर्ड, ये सब क्या होता है, प्रोटेक्टर, फ्रेंच का ड्राइंग पिन, क्या रबड़, डस्टर, पेंसिल, ये सब चीज़ें आपको मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग तो पूरा कंप्लीट मैंने आपके लिए करा ही दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये तो कंप्लीट हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग पूरा, ठीक है ना। और भी कुछ आपका क्वेरी होगा, क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और भी कोई आपका क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछिएगा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक को कुछ लेकर दोस्तों, ठीक है। तो पूरा टाइम कितना लगा है, 1 घंटा 51 मिनट, तो उसके बाद तो आपको खत्म कर दिया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब वीडियो को पढ़ाकर इसमें खत्म हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते